आइए सदगुरु के झांकी आरती। हेलो। जिस घर में हो आरती प्रेम भाव चितना ता घर सदगुरु वासा करे प्रेम के दीप जरा। करब हम आरती सदगुरु जोगिया के रूप आन रूप है करब हम आरती रूपा
गिर के ना पहिने आरती के तुरा में आयो पहिने आरती सतयुग में आए सतयुग नाम अचित कहाए धमसरी आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम दूसर आरती त्रेता में आए त्रेता नाम मुनीन्द्र कहाए मंदोदर आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम सब आरती उतारे ओ चरणों में गिर के हो चरणों में गिर के हम सब आरती उतारब सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम तीसर आरती द्वापर में आए द्वापर नाम करुणामा कहाए श्रीमती आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम ओ चौथा आरती कलयुग में आए कलयुग नाम कबीर कहाए समरस आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम समरस आरती उतारे ओ समरस आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम समरस आरती उतारे सदगुरुदेव के चरणों में गिर के नाम समरस आरती उतारे सदगुरुदेव अय सत्संग में कबीर लीला एम अपन ई भाग लेलखिन दान सुंदर सन दान दलखिन दान के हाथ आगे बढ़ेलखिन ई छथिन रंजित कुमार इनका यहाँ सेटरिंग के काम जमीन सहित करे छे एक बार इनको सेवा के मौका दियो धन्यवाद साहेबन 51 रुपया से अपन दान का हाथ आगे बढ़ेलखिन साहब
हेलो 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 चेक हेलो 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 हाँ कम करिए टावर कम करेगा हेलो 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 Hello, Jay, hello, Jay, hello. हेलो हेलो या गुरु ज्ञानी अंतरयामी बंदगी आके करनी जियो या गुरु ज्ञानी अंतरयामी बंदगी आके करनी जियो बंदगी यहाँ के करली थी गुरुदेव बंदगी यहाँ के करे छियो बंदगी यहाँ के करे छियो बंदगी यहाँ के करली थी गुरुदेव बंदगी यहाँ के करे छियो बंदगी आके करई थी गुरुदेव बंदगी आके करे छियो यो गुरु जाने अंतरयामी बंदगी यहाँ के करे छियो जय हो सतयोग नाम चिंपी कनेरी नारी के नसारी के सरना लगे सतयोग नाम चिंपी कनेरी नारी के नसारी के सरना लगे सरना लगेली साहब सरना लगेली सरना लगेली साहब सरना लगेली यो गुरु जाने अंतरयामी बंदगी आहा के करे छियो
शरण लगेली शरण लगलिए शरण लगलिए शरण लगलिए साहेब शरण लगलिए या गुरु जाने अंतरयामी करुणा हाथ करे द्वापर नाम चारु नाम कहली नानी बाकी के शरण लगेली शरण लगलिए द्वापर नाम चारु नाम कहली नानी बाकी के शरण लगेली इंद्रवती जी के शरण लगलिए शरण लगलिए साहब 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 शरण लगलिए या गुरु जाने अंतर यामी बदलिया हाथ करे जियो कलयुग नाम का पीरी कहली धन धन दास जी के शरण लगेली शरण लगलिए कलयुग नाम का पीरी कहली धन धन दास जी के शरण लगेली पीर कहलिए शरण लगलिए शरण लगलिए साहब 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 शरण लगलिए या गुरु जाने अंतरयामी बदलिया हाथ करे जियो या गुरु जाने अंतरयामी बदलिया हाथ करे जियो
साहेब ए सबे ले तू कत्ता पछुआल छलह बहना हम रास्ता में रुक गेल रहिए। चले छ के हमारा मन रहे छ घरे पर हाँ चला न आइयो सत्संग छे बुझला आई बहना हाँ आई सत्संग छियै। सत्संग नहीं छियै काल्हे से भए रहल छै तोरा नहीं पता छ तो काल्हि अयला संग करे ला आय अयला संग करे ला बहिना ई किया लेट गेले से नहीं बुझला। ओ झूला पे झूले रे घोड़ा वाला झूला पर की भेले बुझला हा धाय पे रखसल नीचे में ते द्वारा की बोला गेल रे डॉक्टर लगन दवाई क्या कहले न अखन हां परल रहते तै लेट गेल हनी। हाँ ठीके बहिना ठीके कहै छ। बहना हाँ जतऽ हम जाइ छी ओतऽ जेबहा। कत्ता जाइ छ कहे आई बहना चल न बड़ नीक लगता। कत्ता कत्ता काल तू हम तोरा संग हम गेलिया आई हमरा संग तू चल। हे काल जे छै न काल सत्संग निक से नहीं सुनली आई चलो ना गुरजा हम नहीं जेबा सत्संग में हमार मर्दावा मारत रहिए सत्संग के नाम लै छी ता फिर काल नहीं सिखला तोरा की कहलिया रे की कहला मर्दावा की कहला है की कहला मर्दावा किया कहै छ तो मर्दावा का मर्दावा नहीं कहते तो की कहते मगिया कहते ककरा कहै छ मर्दावा तू कह त किया दुल्हा को हम कहै छी। दुल्हा को हाँ है आ दुल्हा ककरा कहै छ हसे को देखिए आ से ककरा कहै छ आ बुढ़िया के बेटा को गैन्या सब गैन्या बुढ़िया के बेटा का आई डल चमक लग गेला है। बुढ़िया ककरा कहै छ बुढ़िया हाँ हम अपना सास को कहै छी बुढ़िया। देखियो केना केना घुमा के बजले से सुनै छियै ना बहना तू की कहै छ है एगो स्वामी पति देव के तू कच्चे नाम कहलक बुढ़िया के बेटा से दुल्हा घर वाला एगो नारी का एगो स्वामी पति देवे होय छे उनका से बढ़ के कोई पूजा नहीं छे बुझल हमरा सुना ना पहले उनका आज्ञा का पालन करभक उनका एक लोटा जल दभक समय से भोजन दभक तोरा किछ न कहता और जे से कोनो मंदिर में नहीं जाए के जरूरत छे वो एक नारी का एक पति ही परमेश्वर होय छे बुझल से कहे छक मुनसा कहे छक बुढ़िया के बेटा कहे छक ई नहीं कहिए केवल स्वामी पति देव कहिए और की कहे छक बुढ़िया तोरा की कहे छ हमरा कत गए बस बिट्टी वाली के मर गेली गए। देखा जब तोहे ने सुधरल छक सुना ना पहला कहक न त हमू के बाहर केना गेला बुढ़िया के बाप ए बजत बजत भसिया जाय छ नहीं से के मैं कह छ हाय केना गेला से के मैं ए वो सब नहीं कहिए अपना सुधरभक न तब ई संसार का सुधार सके छ तू अपन सुधरल रहबक तब तू अपन परिवार का सुधारबक बुझ गेल ह बहना ई कहिए सासू माँ और किछ न ये हमरा ला पक्को दादी वाला किस्सा नहीं कर देखियो नीक कहियो त गया बेरा दियो कहे की बुट्टी का खुट्टी खुट्टी बुइदा पाछत्ती का छितराल बुइ तोरा बुइद अंगंग भरल छ। ए भरल छे तब न हमर सुधरल छे परिवार तोहर त नहिरा से ससुराल तक बिगड़ले छ बहिना हमर मैं कल के की की गई बेटी जइया ससुरारिया त हमर पाग रखिया तई से हम माई के पाग रखने छियै। एते दिना की कहे छले बेटी जाय छे ससुर के दलान बाबा का पाग रखिया अब की कहे छे तोरा संग संग बेटी को ये बेटी जाय छे ससुर के दलान आ मैया के शान रखिया किया सास की छो बल को तराक झटा पकड़ के मार दिया
मारबै नहीं तो की करबै दियर किछो बोलतो तो ठुन कही हम ननद किछो बोलतो तो 10 टा गाड़ दी और पति का अपना मुट्ठी में रखियो जे कभी से कही तहिना तू बिगड़ल छ बहिना हां चल ना आय हमरा संगे है हाय आई चलो हाय। नहीं निक लगता ना चलियो लेकिन आई चला बहन हम नहीं जेबा यह बहना हां हाय बहना हम तो नहीं जब तो ने जेबो हम नहीं जब बहना हां हम जे जेबै त हमरा कथी हेतै सो कथी छिल जे सो बजे से बहना बहना की हम तो नहीं जब ने जेबो बहना हम जे जेबै हां त हमरा तो मछली खाना छीट जेतै बहना है हाय आ बहना और की हेतै नहीं बुझै छ हमर चोरी छीट जेतै ई सब नहीं करी बहिना सत्संग में आके ई सब बात नहीं बजी बुझलह बहिना हम जाय छी हमर मर्दवा अति मुर्गा लेके आबैत होते हाय चलो ना चलो 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 तोहर सोना सनक देहिया खराब होइत हे तोहर सोना सनक देहिया खराब होइत हे जे दिन ससुरा से डोलिया कहाइत हे तोहर सोना कनक देहिया खराब होइत हे सोना कनक देहिया खराब होइत हे जे दिन ससुरा से डोलिया कहाइत हे जे दिन बंद है ता बोली तो हर खोल ले ता चोली जे दिन बंद है ता बोली तो हर खोल ले ता चोली आहे उजरी चादरिया ओढ़ाई के कहे जय दिन आई तन से प्राण छूट जेता न ओई दिना कोई नहीं देखे वाला मिलता हमरा हाँ बहिना हमरा सहबै त बचबै ल सब है तो आहे कोई ने ककरो साथ लेने जेते आ न जेते आई चाचरी पर्दा के सुताई के कहे। बहिना हम उसका भाग जेबा है भाग जेबा जे दिन ससुरा से डोलिया कहाई कहे। जब तक जग में रहता तेरा सावर कहता मेरा मेरा जब तक जग में रहता तेरा सावर कहता मेरा मेरा जब तक जग में रहता तेरा सावर कहता मेरा मेरा आहे 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 जरदम जा जा सुताई के कहे। कत शमशान घाट में जाकर राख देता हाँ आ जे अपन जन्म ले छन वो मुंह में आग धै दे छै से पता छ न आ जे दिन ससुरा से डोलिया कहाई कहे
ससुरा से दुनिया का हार लेता है, तोरा ससुरा से दुनिया का हार लेता है, तोरा ससुरा से दुनिया का हार बहना हाँ, चलो बहुते देर से संग सुन लेली किन लला चलो जब निक लगला चला ना तार घर चला अब घर चला हेलो चला 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 है बहिना हेलो हेलो गुरु धोबी शीशका परा गुरु धोबी शीशका परा श्रावण श्री जानहार सूरत शिला पर धोइए अगर ही जो हतिया पार साहब में रोबानिया
वाला रा बिना दौलत जग संसार दादी आया हो बड़ी दूर से कमल कली के पास आया हो बड़ी दूर से कमल कली के पास आज कमल कली होली से नहीं ऐसी कमल कली होली से नहीं यदि मेरो चीतौला रसधार नहीं भारान है भाव से दो जिसमें बहती रसधार है दाद हिट नहीं वो पाथर है दाद हिट नहीं वो पाथर है जिसमें गुरुदेव का प्रेम लगे आदि भारत के एक माथा में मगहर है सुभद्रा भारत के एक माथा में यदि मगहर है सुभद्रा दादी वहाँ का राजन हूँ दादी वहाँ का राजन हूँ यदि वीर बघेला जब समय अपने राज दरबार में आया हो एक मुंशी दीवाना और सिपाही को नहीं देख रहा हो ना जाने हरमजादे कहां जा करके सो चुका है अभी मैं उन्हें आवाज लगाता हूं सिपाहिया
हे दियो दियो गिरहतनी ए गिरहतनी हे दियो दियो गिरहतनी ए नून मिर्चा दियो दियो गिरहतनी नून मिर्चा दियो दियो गिरहतनी नून मिर्चा मरुआ के रोटी खेसारी के दाल मरुआ के रोटी एक रोटी मरुआ के रोटी खेसारी के दाल एक रोटी टूट गला रोटी टूट गला रोटी छिड़क गला दियो दियो गिरहतानी नून मिर्चा दियो दियो गिरहतानी नून मिर्चा दियो दियो गिरहतानी लसर फसर हर बहे घर पला एक रजनी लसर फसर हर बहे घर पला चैता का माछ सब एक रजनी चैता का माछ सब हारी मलाई दियो दियो गिरहतानी नून मिर्चा 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 हैरो बा बियास दियो हमरा बुझाइयो हम राज दरबार तक पहुंच गेल होया हाँ यो अरे बाप रे बाप हैरो बा राज दरबार में देखे छे प्रजागण सब इंतजार में महाराज के इंतजार में बैसल या हाँ लेकिन हमार महाराज कदा चल गेलिया से अहाँ नहीं देख लिए कहां आले अभी तक टाइम से हम तो अभी आइते छी अहाँ का तो अहाँ से मिल लिए हाँ हाँ फर्स्ट अहाँ से मिलन भेले ना हाँ जरूर अब कहियो महाराज हमर कत गले कत हैरो बा बियास दियो हाँ यो आई भस्मासुर गदा के छोड़ देल गयो अहे जानबे ने कदे के छेड़ देलकै ओ बाप अब कहियो मेला कमेटी सब मेला लगा ले छे हाँ लगबे छे ना हाँ लगबै छै आ मेला रहे छे कते दिन क्या दिन रहे छै 3 दिन न रहे छे हाँ हाँ 3 दिन रहे छै अब कहियो 3 दिन मेला रहे छे आ मेला कमेटी सब मूर्ति सेहो बनबैया बनबैया माता जी सब के मूर्ति बनबे छे ने यो बनबै नहीं छै त आवे में एगो भस्मासुर के बना दे छे लेकिन कमेटी सब गलती एतबे टबा कर दे छे हाँ भसौन दिना दारू पी ले छे खूब खूब अब कहियो दारू पी का माता जी के तो जाके विसर्जन क देलके क्या देलकै आ जाके बसाइयो देलके भसाइयो देलक लेकिन भस्मासुर के किया छोड़ देलके ओ बाप भूल गेलै त यो सरकार भूल गेला हाँ अच्छा कोनो बात ना हमें तो आयल छबे के लिए हाँ अहाँ तक खूब काम करे वाला छी। हमर काम छिए राज दरबार का साफ सफाई करना है करना जरूर अने त करबै ना करबै नहीं त अखनी तक कियो नहीं एलैया हम आयल छिए त हमर फर्ज बन जे साफ सफाई कर दिए करे का अने त महाराज अभी त हमरा पर
हेलो 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 व्यास जी हाँ यो। अब की करती अब हम भस्मासुर का उठबै छै का हाँ आ जाके कोसी नदी का भित्ता पर खाड़ भए जेबै हाँ आ मूड़ी देबै तोड़ के आ टंगड़ी ऊपर का दे के पिछला धार में फेंक देबै। की करबै आप फेंक दिया ठीक छै जय बजरंग बली उठते दिए जय बजरंग बली। हरामजादे, तुझे दिखाई नहीं देता। औबा अरे हो जाओ। अब बताओ मैं कौन हूँ? तूने राज दरबार का नियम और कानून का भी उल्लंघन किया है। मैं ओ बाप तुम्हें पता है राज दरबार आते ही सबसे पहले महाराजों को प्रणाम करना चाहिए। जी महाराज करे प्रणाम प्रणाम बरकी में अरे ओ बाप आपकी भला हो आपकी हरामजादे, मैं तुम्हारा बरखी माँ हूँ। मैं ओ बाप खाल खींच लूंगा मैं। गोर लगे छे दादी गोर लगे छे ओ बाप बताओ कौन हूँ मैं? महाराज अब हुआ, अब प्रणाम करो। अब बैठा वालेकुम प्रणाम महाराज वालेकुम प्रणाम। अरे ये कौन सा प्रणाम किया? अरे बा तखन से 3 बेर प्रणाम के लिए सब नाम गलती है भए जाए ये वाला कैसा प्रणाम हो? वालेकुम प्रणाम, जिसका मतलब क्या हुआ बताओ। ओकर मतलब बोलो महाराज बोलो। एते दिना से राज दरबार में ड्यूटी करे छिए क्यों नहीं? लेकिन महाराज हमरा यह पता नहीं छे अहाँ हिंदू छे कि मुसलमान। एले के महाराज हमें कहलिए हिंदू है तो प्रणाम आ मुस्लिम है तो वालेकुम सलाम महाराज। तुम्हारे पास ऑटोमेटिक नॉलेज है, जी महाराज 5G भी काम करता है। जी महाराज ठीक है, लेकिन मैं आज सुन लो, मैं हिंदू हूँ। ओ ठीक है तो प्रणाम प्रणाम महाराज। खुश रहो। क्यों नहीं महाराज सिपाही महाराज ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम जनवरी है अच्छा, और मेरा छोटा भाई फरवरी है महाराज। अच्छा फरवरी है जी महाराज और जनवरी। जी ये महाराज महीने का नाम रख लिया तुम दोनों भाई। नहीं महाराज तो महाराज और बाप अब एकरो मतलब समझावा पड़ते समझाना ही होगा, क्योंकि तुम तो राज दरबार का सिपाही हो, मंत्री हो। क्यों नहीं महाराज। महाराज आपका मतलब समझ में ये आया होगा कि जनवरी और फरवरी एक ही महीना का अंतर है। हाँ हाँ, महाराज इस साल में जनवरी में मैं पैदा लिया और अगले साल फरवरी में मेरा छोटा भाई पैदा लिया महाराज। अच्छा
हेलो सिपाही महाराज ये बताओ, तुम तो आ चुके हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? महाराज मेरा छोटा भाई हमसे 10 मिनट पहले ही चला महाराज, अच्छा और अभी तक नहीं आया। नहीं आए हैं। महाराज अब की भले ने भले हम क्या गलियो बाप। अरे उसे आवाज लगाओ। क्यों नहीं महाराज? अरे फरवरी रे अकन्या चिरे की भलो गरबरी। अरे कत्ता तोरा लेट भेजा छ। मैंने बिल्ली तोरा से पहले चलियो, तू ककड़ी छोड़ के भाग गेली, हमरा पतो न चले हो बाप। अरे महाराज से मिली पहले, तकर बाद कुछ कहिया। हेलो गोर लागै छी महाराज, गोर लागै छी, 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 गोर लागै छी महाराज। तो भी नशे में रहते हो। मैं खड़ा हो गया फिर भी आसन सिंहासन को प्रणाम करते हो। ना महाराज देख लिए ना। तुम्हें राज दरबार तक आने में इतना विलंब क्यों हुआ? ये महाराज छोरा छोड़ के भाग गेले हमरा। अरे रास्ता में कुछ गाते हुए आ रहे थे, की कहलिए महाराज? मार्ग में कुछ गाते हुए आ रहे थे। ना महाराज तो ई छोरा आवे छिए, कल के चलाना आवे छियो। अच्छा रास्ता धका गेले। महाराज बोलो, हमें बतबै छी किया लेट भले। क्या हुआ? तखन से हमहू बिसरल रहिए। अरे बोलो। ओ बाप हमरा इतना महाराज 3 गो कुटुम आ गेल, 3 गो कुटुम। अच्छा जी महाराज। कौन कौन आया था? महाराज बोलो। सबसे पहले 1 नंबर में तो महाराज हमरा धिया पुता के मम्मा रहे। अच्छा दोसर नंबर महाराज हमरा कन्या के भाई, और आ तेसर नंबर महाराज हमर साल साला हो धार फराले रहे। अच्छा 3 कुटुंब आया। जी महाराज। कौन कौन आया फिर से बताओ एक बार। महाराज बोलो। मेरा धिया पुता का मामा, अच्छा 1 हुआ, मेरा कन्या का भाई, 2 हुआ, और मेरा साला। 3 ठो हो। क्यों नहीं महाराज? तुम सही कह रहे हो। हाँ महाराज पूछ लियो ओकरो से। और उन्हीं के मान स्वागत करने में तुम दोनों भाई को लेट हो गए। हाँ महाराज ओकरे मान संस्कार करे में लेट भए गेलै। संस्कार? हाँ महाराज। महाराज संस्कार मान सम्मान बोलते हैं ओ मान सम्मान और सत्कार बोलते हैं। ओ बाप संस्कार केकरा कहै छै? संस्कार तो मरे हुए व्यक्ति को होता है। ओ बाप ने हमर सार जिंदे रहे। अच्छा ये बताओ, जी महाराज। तुम्हारे दरवाजे पर मेहमानों की संख्या कितनी थी? महाराज 1 गो रहे। हरामजादे, बाप एक ही व्यक्ति को 3 रिश्ता है। जो तुम्हारा साला है वही तुम्हारे बच्चे का मामा है, और वही तुम्हारी पत्नी का भाई है। और तुम यहाँ राज दरबार आकर के झूठ फूस लगा करके बोलते हो। अन्ना ओ बाप खाल खींच लूंगा मैं। ना काल लेके जाओ। आज से झूठ नहीं बोलोगे। अन्ना हम अपना छोटका बैग कसम कहियो। आ थाना तक भी नहीं मर जबो रे। अरे अरे टेंशन न ले, तुम मर जीवित हम असगरे काफी छी। आज गए कापी जी, तब जा चो मर जबो। अन्ना रुक रुक। अरे सिपाही महाराज ये बताओ, जो अपने मगहर राज के प्रजा लोग अपने जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? महाराज की बताब, अहाँ तो जानते छियै 12 बरिस से अपना मगहर राज में बारिश नहीं भए रहल छै महाराज। क्यों नहीं? और महाराज बोलो। मगहर राज के पूरा जमीन भूमि बज्जर बन गेल छै महाराज। वो तो सही बात है। पूरा जीव जंतु पशु जते भी सब महाराज पानी के लिए मर रहल छै महाराज।
आगे बताओ। और महाराज दूसर बात, अपना मगहर राज के जितने भी प्रजागण छे सब महाराज अरे राज से दोसर राज जा रहा है महाराज। क्यों जा रहा है? कारण उसका और क्या बाप है? नहीं जेते पानी मिलबे न करे छे, सब मरे छे तरफ तरफ का। अच्छा, हाँ महाराज, जल का समस्या है। हाँ महाराज। भोजन पानी का भी समस्या है। क्यों नहीं महाराज? सिपाही महाराज ये तो सही बात है, जहाँ आज 12 वर्षों से इस मगहर राज्य में एक बूंद बारिश नहीं हुई, क्यों नहीं महाराज? और आमी नदी भी सूखी पड़ी हुई है। हाँ महाराज। यहाँ के जीवा जंतु त्राहिमाम कर रहा है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन इसका निवारण किसके पास में है? कोई जुगती है तुम्हारे पास? और बाप हमारा पास जुगती रहती तो हम कर न देती ये काम। नहीं है। हमारा पास कहाँ छे महाराज? तो किनके पास में है ये बताओ। और बाप ओकरे पास में न हेते जे भगवान का पूजे देते। अच्छा, संत बाबा जी मुल्ला फकीर पंडित जे होबे ओकरे पास न थे महाराज जुगती। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब हुआ जो भगवान की आराधना करते हैं उन्हीं के पास में वह शक्ति होगा। हाँ महाराज, बात करे छे भगवान साहू रहते हमरा पास जुगती। ठीक है, अभी के अभी तुम दोनों भाई मगहर के सीमान पे चले जाओ और वहां जा करके छिप करके देखना, अगर कोई भी मुल्ला पंडित जोगी जपी तपसी सन्यासी जाते होंगे उन्हें पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? ठीक है, अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। क्यों नहीं महाराज? हेलो, आइए, आपने अभी अभी ये दृश्य को देखे हैं जो महाराज वीर सिंह बघेलों के राज में 12 वर्षों से एक भी बूंद पानी नहीं हुआ है, और वहां के जीवा जंतु पशु पक्षी मानव भी त्राहिमाम कर रहे हैं। और राजा ने अपने दोनों सिपाहियों को फरमान जारी दिए, ए सिपाही मगहर के सीमान पर चले जाओ और कोई भी जबी तपीसी सन्यासी हो उन्हें पकड़ करके लाओ और यह दुख का निवारण करो। आइए अगला दृश्य हमारे संतों जी की। आइए, एसके बिहारी की तरफ से सेटिंग रबर है 101 टका से
इस सत्संग में दान दिए हैं हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लतौना निवासी 101 धन्यवाद। साहेबंदी साहेब, साहेबंदी साहेब। यो गुरुजी कतरे गेले यो आल छियै यो। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हाँ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 हो, जरा धीरे गाड़ी हाँ रे मेरे राम, जरा धीरे गाड़ी हाँ रे मेरे गाड़ी मेरे रंग रंगीले, पहिए लाल गुलाबी, हो गाड़ी मेरे रंग रंगीले, पहिए लाल गुलाबी, बैठने वाले हो, बैठने वाले छह छबीले, बैठने वाले, बैठने वाले छह छबीले, मांगने वाले राम, जरा धीरे गाड़ी हाँ रे हो, जरा धीरे गाड़ी हाँ रे गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर, घर में सब तो हो, घर में सब तो पार उतर गए, घर में सब तो, घर में सब तो पार उतर गए, हाँ पापी सपना छोड़ लगा, जरा धीरे गाड़ी हाँ रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे गाड़ी हाँ रे मेरे राम गाड़ी वाले। हे संतों, यही है मगहर का ईमान। हाँ हम सब अपने कुटिया से चलते चलते मगहर के सीमान तक आ चुके हैं। हाँ गुरुजी।
अब यहाँ पे कुछ देर बहिष करके अपने गुरुदेव की सुमरन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। ठीक है। फरवरी रे अरे लगे छे कोनो बाबाजी और बैठ के किरबिर किरबिर करे छे रे। और ठीके कह छी रे। चल तक कना तो कर बड़ा फुसला पनिया का अपना राज दरबार तक ले जाए छे। आइया रे अरे तोरी का ए एकरा देखि कते मटाल छे रे। बाप रे बाप ओ बाप दोसरा खा का भैंस बन जाय छे। आ ई दुनु के चेरे छोटका ई दुनु टा लागे छे कम खाय छे ओकरा से। हाँ ठीक काली। अरे चल पे ना प्रणाम करिए। प्रणाम प्रणाम बाबा गोर लगे दे छिया। शिरो सिपाही, अरे बा ये कौन सा प्रणाम करने का तरीका है? प्रणाम नहीं कर दिया। कैसा तरीका है? किस तरह से प्रणाम करते हो तुम? लगते हो बिल्कुल मूर्ख चपाट की तरह। कहा लिया था प्रणाम बाबा प्रणाम। खुश रहो। तो खुश रहा। बिल्कुल तुम लगते हो मूर्ख चपाट ओ बाप तरह। बाबा हम मुरुख चपाट न छिए। सुनो, तुम ये संत के आगे आकर क्यों खड़े हो चुके हो? किस काम से तुम आए हो? ये चीज तुम मुझे बताओ। बाबा है हो बोलो। हमारा बाप दादा आते रहे ना केकरो कर्जा खा के आज तक नहीं मोरले हन। तो हमें तोहर कर्जा ले के ना मोर जेबे तोरा हम प्रणाम कर लिया तू हमरा आशीर्वाद दे दल। हमें सोचलिए बाबा का आशीर्वाद तुरंते घुरा दी। यही तो हो गया मूर्खता वाला बात। संत और असंत में तुम्हें पता ही नहीं कितने का फर्क होता है। अच्छा हम बाबा संत, अब तुम लोग असंत। बाबा हो हाँ, बोलो। तोरा आर का दौल खाए छ दौल। क्यों नहीं? संत का तो धर्म होता है, कर्म काम होता है। जहाँ से दल हकार आए वहीं जाके दल हकार पूरते हैं। अरे लगो जो बाबा चाटे वाला छियो। ले चल बाबा हो बोलो। कहलिया चला ना हमरा संगा। कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? आ तू सब जा सकनी कर से पहले बतबा। संत जिस समान नदी का जल चलीमान वस्तु होता है उसी तरह संत होता है। संत आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हमें बुझ गलिए तू सब जैसा दौल खाए ला जैसा ना। हाँ क्यों नहीं? अगर अच्छा। दल आए तो दल भी खाते हैं हम लोग। पता खाए ले की सब मिले छे भंडारा में। जो सेवक अपने सच्चा मन से जो सुधार करके हम लोग को भोजन कराते हैं वही हम लोग भोजन करते हैं। भात दाल दचा खाए ला। क्यों नहीं? चावल मिलता है, साग, अच्छा यही सब। हम मुर्गो बने छोता मुर्गा नहीं मिलता है। संत कभी मांस मछली मुर्गा दारू तारू नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं। तो भंडारा में नहीं मिले छे मुर्गा भात ना। नहीं, ये तो संत का काम हुआ खाने का। अन्ना सुनो ना बोलो। हमरा संग जेबा। क्यों नहीं? अगर तुम मुझे दल दे करके ले जाओगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। बाबा हो चला हमरा संग ओठना घुमौआ जिलेबियो दे छे हो। चाहे जो चीज तुम मुझे भोजन कराओ, संत किसी चीज को इनकार नहीं करते हैं। जो चीज खुशी से खिलाओगे संत अवश्य भोजन करेंगे। चला ताबता कालिया की बोलो। कुछ गावे चला ना। ठीक है चलो। अरे नहीं हरना रहा हमें। अरे बाप रे बाप। अरे ससुरा जाओ अब हम जरूर ये माई मिलल बा दयालु गुरु। बाबा आवा देखो बड़ा हाथ ले दे छे। साहेब कबीर रे माई मिलल बा दयालु गुरु।
साहिब कबीर गे माई मिलल बा दयालु गुरु साहिब कबीर गे माई मिलल बा दयालु गुरु सिपाही हाँ बाबा यही तुम्हारे भवन है। हाँ बाबा यहाँ से तू अंदर 2 मिनट ऐसी वाला रूम में आराम करा। ठीक है हमें तामे आने घुमौआ वाला जिलेबी लेके आबै छियै। क्यों नहीं जाता एमे जा एमे जा चलो चलो जल्दी जा जल्दी जल्दी। अरे बाप की भला रे अरे फरवरी अरे जनवरी दखली बाबा केना लोभा के ले लिया अब महाराज का आवाज लगा। आ लगबच महाराज की जय हो महाराज बोल लागे छै। खुश रहो। बताओ आज का समाचार कैसा है? महाराज जैसे ही अपने यामिनी नदी के तट पे पहुंचे हम दोनों भाई महाराज, क्या हुआ? वहां पे महाराज 3 संत महाराज गाते बजाते आ रहा था महाराज रास्ते में। अच्छा और महाराज उनसे हम दोनों भाई अच्छे तरीके से बात किए और उन्हें भोजन के लोभी दे करके अपने राज दरबार तक लाए महाराज। क्यों नहीं उन्हें बुलाओ। क्यों नहीं महाराज, अवश्य। बाबा हो आबा आबा भोजन बन गए। चलो चलो आओ। महाराज बोलो सिपाही। या चाहिए बाबा या देखियो यही है। हे संत जी, हाँ राजन आपका क्या नाम है? संत मैं तो एक साधु हूँ, संत हूँ। मेरा नाम नरेश दास है। ये बताओ कितने दिनों से यह साधु तन धारण किए हो? और ये तुम्हारे साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये दोनों मेरे शिष्य हैं, चेला जिसे कहते हैं। अच्छा। वही हमारे दोनों साथ हैं। और कितने दिनों से साधु साहिब में रमे हुए हो? जब से हमें ज्ञान हुआ तब से मैं संत का रूप में हूँ, संत बना हूँ। गुरु की शरणागत में गया, गुरु से माला दीक्षा लेकर के मैं संत बन चुका हूँ। अच्छा ठीक है, उन दोनों छोटे संत को मेरे सामने भेज दो। आबा बाबा छटका बाबा आता आबा आवते खा रहा। हे संत जी, हाँ महाराज। सबसे पहले ये बताइए, ये जो साधु है आपको किस रिश्ते से इन्हें देखते हैं? कौन है ये मेरा गुरुजी। अच्छा, तुम इसके चेले हो? हाँ। जबरदस्ती बनाया है? नहीं, अपने मन से बने हैं। अपने मन से बने हो? हाँ। इनको दो। तुम से बने हो? जबरदस्ती बने हैं। अरे सिपाही महाराज देखो, यह साधु छोटे छोटे बच्चे को बहला फुसला करके सन्यासी बना रहे हैं। वह कहियो ना पढ़े वाला उम्र नहीं पढ़े वाला उम्र में देखियो केना टीका लगा चाटने। अभी इनका समय था खेलने कूदने का, शिक्षा प्राप्त करने का, लेकिन उस उम्र में ये सन्यासी हो गया है। ठीक है, अपने गुरु को माइक दे। बोलिए राजन। हे संत जी, बोलिए। आप मुझे ये बताइए, जो 12 वर्षों से इस मगहर राज में वर्षा क्यों नहीं हो रहा है और यहाँ की जमीन पथरीली हो चुकी है, आमी नदी सूख चुकी है,
और यहाँ के जीवा जंतु त्राही माम कर रहा है। हे राजन, बारिश होना नहीं होना ये तो प्रगति का देन है, ईश्वर का कृपा होता है। जब प्रगति चाहे तो बारिश हो सकता है, अगर वो ना चाहे तो बारिश नहीं हो सकता है। राजन, इसके संत क्या बताएंगे कि क्यों नहीं बारिश होते हैं, क्यों बारिश होते हैं, कब बारिश होगा और कब नहीं होगा, ये संत नहीं बता सकते हैं। क्या प्रगति का देन है, संत नहीं बता सकते नहीं। लेकिन तुम तो ध्यान अभ्यास परमात्मा की करते हो, तुम्हारे पास तो जानकारी होना चाहिए। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं होता कि जो संत है, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वो परमात्मा का हर बात मानव को बता दे। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जानते हो? नहीं, ये प्रगति का देन है। सिपाही महाराज, या गांव गांव में घूम घूम कर खाने वाले ढोंगी पाखंडी संत है। भोजन के लिए यह साधु का रूप धारण किया है। क्यों नहीं महाराज? इनके पास में एक भी शक्ति नहीं है। अगर शक्ति रहता तो अभी के अभी मगहर राज में बारिश होता। क्यों नहीं महाराज? इन्हें अपने कैद खाने में ले जाओ और हाथों में बैरी, पैरों में बैरी लगा करके इन्हें राज दरबार में उल्टा लटका करके 101 कोरा चलाना। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? अविलंब करो। अरे बांध, अरे जिसे पुकार करना है कर लो। दुर्गतिया हमारी बड़ी दूरा गतिया हमारी और सदगुरु साहेब, बड़ी दूरा गतिया हमारी। गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। ले जाइए, कारागार में बंद कर दो। सिपाही महाराज, जिस तरह से आमी नदी के तट पे गए थे, ठीक उसी प्रकार आज भी जाओ और जो भी
योगी जपी तपी सन्यासी मिले उन्हें इसी तरह पकड़ करके लाओ और उनसे मैं यही सवाल पूछूंगा। क्यों नहीं महाराज? सबटा डालडा फेंकला बाबा सब क्यों नहीं? सब खाए वाला बाबा चे खाए वाला एक को दांत सब बाबा का तोड़ दे पकड़ पकड़ के महाराज। तार हमारा वचना के बाबुआ क्यों नहीं? पहरता हो करिहार डोलारा। क्यों नहीं महाराज? पूरता हो करिहार बाबुआ करिहार डोलारा महाजाना कबीरनामं पुनीतं पतितं कबीरनामं पुनीतं पतितं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुखं दातारे मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं नमामि सत्यं कबीरम्। सतनाम 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 सतपुर से मैं आया हूँ सार शब्द लिए हाथ अजीबक फंद छोड़ाई के जम के मारब लात
अब मैं काशी के तेज कर को मगह चलता हूँ। मगहर में 12 बरिस से बारिश नहीं हो रहा है। मगहर में पशु पंछी पानी के लिए सब तराई तराई कर रहे हैं। मगहर की राजा वीर सिंह बघेला हजारों हजार पंडितों को, हजारों हजार साधु को, हजारों हजार मुल्ला फकीरों को, सबको बान बान को जेल को अंदर में दे दिया है। किसी को नहीं खाना दे रहा है, न पानी दे रहा है। और पाखंडी पंडितों ने लिख दिया है कि जिनका चोला त्याग होगा काशी में वह स्वर्ग जाएगा, और जिनका चोला त्याग होगा मगहर में वो नरक में जाएगा अथवा गधा कोख में जन्म होगा। कर्म जिनकी अच्छा होगा वो मगहर में मरे, काशी में मरे, वह स्वर्ग जाएगा। वही दाग मिटाने के लिए मैं अब काशी को तेज करके मगहर चल। भजो सत्य नाम के प्यारे, वही तो साथ जाएगा। मगहर की सीमान है, यही आमनी नदी है। कितनी गहरी आमनी नदी, एक बूंद पानी आमनी नदी में नहीं है। आया हूं मैं मगहर में, आधार में ध्यान लगा देंगे। ऐसी बारिश होगा जो मगहर में नीर बहा देंगे। आया हूँ ये मगहर की सीमान पर, यहाँ बैठकर को ध्यान करते हैं। ऐसी बारिश होगा जो आज मगहर में नीर बहा देंगे। जनवरी रे, अरे फरवरी, अरे बाप रे बाप, मेघ लगे ना चले। अरे शुरू भागले रे, साहोर साहोर, जा बजरंगबली, जा बजरंगबली। अरे मरे की झोपड़ी, सीता माँ के खोपड़ी। साहोर 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 साहोर।
जय बजरंग बली। अरे बाप रे बाप, ठंडा लगा लगले रे। अरे तोरी का, अरे देखी रे, अरे एद की चिड़ै चुनमुनी कते बोले छे रे। अरे तोरी का, ए देखी रे, अरे बारिश जे भले ने तो सब खुशी में आराम से खुशी मने आ रहा है ना रे। अरे है देखी यामी नदी का तट भैल के तो उपछाड़ भए गेले रे। चल अपनो का धार मने आ। अरे आ हेऊ देखी ढेरी लगा के हेऊ उजरा की छे हेऊ। कन्या रे, अरे हे बेरे उजरा उजरा। ए यू बोगला छे, बोगला तोरा ने सुझे छौ। बोगला नहीं रे, हां रे कर। अच्छा या का चल के देखे छे बोगला छे के की छे। पिछड़ा दे दे की डायग्राम कोनो पिछड़ा या न दे रुपा। अरे फरवरी, हां जनवरी। ई बोगला कहाँ छे रे? तब कौन चीज छे रे? अरे अरे ई तो लगे छे साधु बाबा जका रे। हाय हट की। देखी अरे एगो बात जाने छी, की एते देखी धमासान बारिश भले न, हां यामिनी नदी भर के देखी उपछाल भए गेले ते बारिश भले। हां आ बाबा के देखी ने एको रती आसनी भिजल छे आ न एको रती देखी शरीर पर एको बूंद पानी स्पर्श केल छे। ठीके कहै छी रे। अरे अरे हमरा लगे छे केना कुनु ज्ञानी बाबा छी। रो लागे छ। अरे एगो बात बुझे छी, हां की अपना दोनों भाई 700 बाबाजी के पकड़ पकड़ के कैद में बंद केने छी, हां लेकिन एको गो बाबाजी एकरा एहन रूप रहे ना। एगो अलगे संत दखार पड़े छै। हां एना करने अरे अपना आर के चल आराम से बाबा के पहले प्रणाम करबे। चल ठीक है चल तो। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो सिपाही। अरे बा, अरे खुश रहो सिपाही। तोरा चिन्हे छोरा ए तोरे चिन्ह छ। तो यहाँ न काली प्रणाम साधु बाबा का तो खुश रहो सिपाही। तू तो कॉल जोर ना रे। देखी तोरे कौन झूठ बाजे छी। तू कहियो नहीं देखने छी बाबा का? ना अरे सही अंतर्यामी बाबा चेरी रे आप कही केना नाम जान गले। क्या बुझी? एना करना बाबा के चल आराम से प्रेम से कभी बाबा का अपना मगर आ जाए की। हां चल। हे साधु बाबा, बोलो सिपाही। आप हम दोनों भाइयों के साथ हमारे महाराज के राज दरबार तक चलने का कृपा करें साधु बाबा। कहाँ चलेंगे? हमारे महाराज के राज दरबार तक बाबा। क्या नाम है तुम्हारा राजा का? हे साधु बाबा, हमारा महाराज का नाम चंद्र विजय सिंह है बाबा। वीर सिंह बघेला। जी बाबा। सुनो, राजा भीमार बेसिया पाती, चार घर में भोजन करे जमघर पर खाती। चार घर में भोजन करे जमघर पर खाती। राजा भीमर बेसिया काशी चारों घर में भोजन करे तो जमघर परे फांसी। ये चार घर से संत दूर रहता है, ये चारों घर संत नहीं जाते हैं। नहीं नहीं बाबा, आपको हम दोनों भाइयों के साथ जाना ही होगा बाबा। हां बाबा। अगर आप नहीं जाते हैं
तो हमारे महाराज को गुप्त चोर इस यामिनी नदी के तट पे घूमते ही रहते हैं बाबा। अगर कोई जाके बता देंगे हमारे महाराज को तो हम दोनों भाइयों को बहुत दंडित करेंगे बाबा। हाँ बाबा। अगर तुम्हारे दोनों को साथ अगर मगहर मैं नहीं जाऊं तो क्या तुम दोनों को महाराज मार पीट करेगा? जी बाबा। तो मैं तो यह जनमानस को दुख हरने के लिए और सुख देने के लिए आया है। क्यों नहीं बाबा? और हमको जाने से मगहर तुम दोनों को सुख मिल जाएगा तो चलो मैं मगहर जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं बाबा? क्यों नहीं? क्यों नहीं बाबा? चलिए बाबा। चाल मोहन सीधे डगर रे, न चली डल तो दिन दोपहर रे। चाल मोहन सीधे डगर रे, न चली डल तो दिन दोपहर रे। बिजली का घर दे रे, बिजली का घर दे। बिजली का घर दे रे, बिजली का घर दे। अरे बिजली के फूटे रगार रे, जली जले तो दिन दोपहर ओबा ओबा, अरे हमने रहो बीच में बाबा के संग नहीं जबो रे। की भेलो रे? कच्चा अगली का छोर का, पछली का छोर का, बिचली का रगड़ रे। ओ बाप, हम बीच में जियो, हमने रहो बीच में। अरे सुनो इधर आओ सिपाही। हाँ बाबा। क्यों तुम डर से कांप रहे हो? ओ बाप, बीच में जियो हमें, तू कच्चा बिचली का खूब का रगड़ रे। अरे सुनो, अटपट बानी संत के झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो पल में दर्शन होई। सुनो, ओ बाप, हम कुछ समझ हमने में नहीं। कहा जो अगली को छोड़ो, पछली को छोड़ो, बिचली को खूब को रगड़। हाँ बाबा। अगली किसको कहता है जानते हो? ना ना। अगली कहते हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चा को। जी बाबा। वो बच्चा भक्ति कर पाएगा? नहीं बाबा। अब पिछली कहते हैं वृद्धापन को, बूढ़ापन को, जिसको आंख नहीं सुनता है, कान नहीं सुनता है, पिछली कहते हैं उनको। जी बाबा। अब बिचली कहते हैं तुम्हारे से जो जवान है उनको। अभी जो तुम भक्ति करेगा, अभी जो तुम माता पिता को सेवा करेगा, खूब मन ध्यान से करो, तो तुम डर कर तो भागता है क्यों जी? ओ बाप, हम तो कहलिए हमरे कहे बिचली का रगड़ रे। क्या डर भाग ले बाबा। अच्छा ठीक है, चला अरे समझ। कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते वृद्धापन में, जी बाबा। कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, और कुछ दिन बीते बुढ़ापन में, बुद्धि गए सुलहान। अरे जैसे भूला गौसंग बछड़ा भूले कुट्टी सानी में, और कहे कबीर सुनो रे सिपाही, भक्ति करो जवानी में। ठीक है जी बाबा। चलो चला बाबा। आहे मोतिया वासनी नगाती, हे मोतिया वासनी नगातियो, गुरुदेव सभा में मोतिया बा रसदी नारातियो, गुरुदेव सभा
अरे बाप रे बाप। फरवरी हाँ जनवरी। एगो बाबा का तब फेरो पकड़ के ला लिए। ऐना करना, हाँ बोल। पहले महाराज का बोला का सब बात बता दे के छे, आ तकर बाद कुछ करबे। महाराज के बोलबे क्यों? बोला बोला। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे सिपाही प्रणाम प्रणाम महाराज। खुश रहो। आ गए हो तुम दोनों भाई। जी महाराज। बताओ आज का कैसा खबर लाए हो? महाराज जैसे ही हर दिन के भांति आज भी हम दोनों भाई यामिनी नदी के तट पे जैसे ही पहुंचे महाराज, जोर की घमासान की बारिश होने लगी महाराज। वो तो हुआ है, इधर भी हुआ। क्यों नहीं महाराज? उतना ही नहीं, जैसे ही बारिश खत्म हुई हम दोनों भाई कुछ कदम आगे गए महाराज, एक साधु बाबा ध्यान आस में यामिनी नदी के तट पे बैठे हुए थे बाबा महाराज। अच्छा, तूने एक सन्यासी को ध्यानस में देखा? जी महाराज। आगे क्या हुआ? महाराज जब हम बाबा को नजदीक पहुंचे तो हम दोनों भाई ने देखे उतना जोरों की बारिश हुई और ना तो उन बाबा को आसन भीजा और ना तो एक बूंद भी बाबा को शरीर में पानी स्पर्श किया महाराज। सिपाही महाराज इसका मतलब है कोई महान पुरुष है। जी महाराज, हमारा तो अनुमान यही होता है कि वही साधु बाबा ने ध्यान आस में बैठ करके बारिश बरसाए हैं महाराज। सिपाही महाराज क्या उन साधु को अपने गृह भवन लेकर के आए हो? क्यों नहीं महाराज, लाए हैं। ठीक है, उन्हें बुलाओ। क्यों नहीं महाराज। हे साधु बाबा, आइए बाबा। महाराज सिपाही यही वो साधु बाबा है। हे संत जी, क्या इस मगहर राज्य में आपको आने से ही बारिश हुआ है? मेरा सिपाही ने कहा जो संत के आसन तक नहीं भींगे हुए थे। सही बात है? राजन, वर्षा होना नहीं होना एक तो प्रकृति का देन है, लेकिन साधु के नाते मैं एक बात अवश्य बताएंगे। जो मगहर का राजा कोई धर्म का कोई पुण्य का काम किया, इसी से मगहर में बारिश हुआ है। सिपाही महाराज आज तक एक भी संत यह वचन अपने मुखार बिंदु से नहीं निकाला। क्यों नहीं महाराज? और यह इस वह पुण्य का कोई काम किया है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज मगहर में घमासान बारिश हुआ है। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? देखो यह महान साधु, ऐसा साधु मैं कभी नहीं देखा था। आज मेरा दिल हर्ष उल्लास से भर चुका है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कोई पुण्य का काम किया हो। क्यों नहीं महाराज? सिपाही महाराज यह साधु को महारानी कमलावती की कक्ष में ले जाओ और उन्हें ये कहना, इन्हें सुंदर भोजन, सुंदर सिंहासन और सुंदर आभूषण दे करके अपने गृह भवन से विदा करें। क्यों नहीं महाराज? राजन, पहले तुम हमारे बात को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा दरबार में मैंने आया तो चारों तरफ से रोता है, खाना के लिए, पानी के लिए। वह आवाज कहां से आ रहा है? कौन रोता है, यह पहले बताओ। हे संत जी, मैंने यह संसार के ढोंगी पाखंडी संतों को अपने कैद खाने में बंद करके रखा हो और उन्हें भोजन की जगह 100 कोड़े सुबह, 100 कोड़े शाम और 100 कोड़े दोपहर को मारता हो। राजन, जब तक वह जेल के अंदर में साधु संतों मुल्ला फकीरों होते रहेगा,
तो मैं महल के अंदर नहीं जाएंगे। मैं तो रमता जोगी बहता पानी, जिधर मन होगा उधर चले जाएंगे। मैं आपके महल के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ साधु फकीरों पंडितों सब रो रहा है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सिपाही महाराज ये संत जी का कहना ये हुआ, जितने भी कैद खाने में कैदी है सबको आजाद करो। क्यों नहीं महाराज? तभी मैं इस राज भवन के अंदर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सिपाही महाराज एक महान साधु अपने घर से घर के दरवाजे तक आकर के घूर के चले जाए, ये वीर सिंह बघेल के लिए बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? ऐसा करो, तुम दोनों भाई जा करके सारे के सारे कैदियों को आजाद कर दो। क्यों नहीं महाराज? अरे जो रे कैद खाना वाला दरवाजा खोल दे जो। जाओ खोल दलिए महाराज। है देखियो केना भागे छे बाबाजी और लंक लाकर। सिपाही महाराज अब यह साधु को महारानी कमलावती की कक्ष में ले जाओ। क्यों नहीं महाराज? चलिए साधु बाबा। चलो सिपाही, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं बाबा? सिपाही महाराज और साधुओं को आज ये जो बारिश हुआ है, मगहर के जितने भी पेड़ पौधे सूखे हुए थे सब हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। क्यों नहीं महाराज? और आज मैं चंदन वन जंगल शिकार खेलने के लिए भी जाऊंगा। क्यों नहीं महाराज? सिपाही महाराज सबसे पहले महारानी कमलावती के पास जाना है। क्यों नहीं महाराज? ठीक है चलो। चलिए महाराज। सिपाही यार क्यों नहीं महाराज? चला 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 सिपाही यार अब है बेचन दास मेहा सिमर और जय नारायण दास तुलापटी दोनों समधी जी ने मिल करके धर्म खाता में 101 रुपया शानदार पुरस्कार दिए हैं। उन महान संतों की चरण में त्रिपेखन शाहे बंदगे शाहे बंदगे शाहे बंदगे। महाराज हमरा दौड़बे हालत पंक्चर कर दे छे। कोनो बात ना, जब ड्यूटी करे छे त पालन त करिए पड़ते। सबसे पहला महारानी के बोलबे छे। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। सावधान, श्री श्री 108 रानी कमलावती राज दरबार में पधार रहे हैं। सिपाही
दरबारी प्रणाम प्रणाम रानी माँ। जीते रहो। क्या आज तुम्हें देखती हूँ बहुत खुश हो? क्यों नहीं रानी माँ? हाँ, आज का शुभ समाचार बताओ। क्यों नहीं रानी माँ, क्यों नहीं? हे रानी माँ, हाँ हर दिन के भांति महाराज के कहने के अनुसार हाँ हम दोनों भाई यामिनी नदी के तट पे जाते थे और साधु संत को पकड़ के लाते थे। आज भी गए और जैसे ही यामिनी नदी के तट पे पहुंचे रानी माँ, हाँ उस जोरों की, उस घमासानों की बारिश होने लगी। हाँ और जैसे ही बारिश खत्म हुई, हम दोनों भाई ने कुछ कदम आगे गए और वहां पे एक साधु बाबा बहुत ध्यान आस में बैठे थे रानी माँ। ध्यान में बैठे हुए थे। हाँ हाँ रानी माँ, उतना ही नहीं, जैसे ही हम दोनों भाई उन साधु बाबा को पास पहुंचे, हाँ तो हम दोनों भाई ने देखा ना तो उन साधु बाबा को आसन भेजा था और ना तो उन साधु बाबा को शरीर पर एक बूंद पानी का स्पर्श किया हुआ था रानी माँ। क्या ऐसा महान साधु? नहीं तो उनका आसन भीगा था और नहीं तो एक बूंद पानी पड़े थे उनके शरीर पे। हाँ हाँ रानी माँ, इसीलिए तो मैं भी देखती हूँ कि मगहर की सारे प्रजागण सब खुशियां मना रही है। पशु पक्षी सब झूमते हैं, सब नाचते हैं और किसान भाई अपने अपने खेत की तरफ हल लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं रानी माँ? जैसे ही उन साधु बाबा को हम दोनों भाई बात किए, हाँ, और उन साधु बाबा को अपने राज दरबार तक लाए रानी माँ। क्या अपने राज दरबार तक लाए हो? हाँ हाँ रानी माँ। सिपाही रानी माँ, हमें उन महान संत को दर्शन कराओ। क्यों नहीं रानी माँ, मैं भी क्यों उन- नहीं? मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, अपने महाराज को भी यही कहना हुआ। सबसे पहले महाराज से मिलाए। हाँ, महाराज का आदेश हुआ कि हे सिपाही, हाँ, रानी कमलावती के पास ले जाओ इन संत को और उन्हें बोलना कि इन साधु बाबा को स्वच्छ भोजन, सुंदर आसन, कुछ हीरे मोती जवारे दान देकर इस राज दरबार से सुख संपत्ति के साथ विदाई करने के लिए रानी माँ। क्या महाराज ने बोले हैं? हाँ हाँ रानी माँ। हाँ, क्यों नहीं? यदि महाराज का आदेश है तो मैं अवश्य पूरी करूंगी। और साधु बाबा के लिए सिंहासन लगाओ और अभिलंब साधु बाबा को ले आओ। क्यों नहीं रानी माँ, क्यों नहीं? ऐसा ही करूंगा। जाओ। हे संत जी, साधु बाबा, महाराज आसन ग्रहण कीजिए। सिपाही, रानी माँ, दासी को भेज दो। क्यों नहीं रानी माँ, क्यों नहीं? जाओ। हे संत जी, बोलो बेटी। आपके आने से बारिश हुई है। बारिश हुआ तो बेटी आनंद आनंद हो गया ने मैं घर में। हाँ संत जी, मगर तो आनंद ही आनंद हो गए। और तुम खुश हो न बेटी? हाँ संत जी। संत जी, बोलो। आप इनमें से तो अलग ही संत दिखते हैं और महाराज का आज्ञा है कि संत जी को सुंदर भोजन और सुंदर सिंहासन और कुछ आभूषण दान दे के विदाई कर देने के लिए। बताइए संत जी, बेटी। आप। हाँ संत जी। बहुत गुरु है बेटी यहाँ जागा माही। ये हरा ही
कमलावती, बहुत गुरु है यह जग माही, हाँ साधु हर ही दर्ब दुख के नाही। मैं किसी को दर भरने के लिए भवसागर में नहीं आया हूँ बेटी, क्या मैं यह जनमानस को दुख को हरने के लिए आया हूँ बेटी। हमें दर्ब नहीं चाहिए। तुम कह रही कि मुझे कहा है राजा साहेब जो हमें साधु बाबा को दान दक्षिणा दर्ब देकर को भेजने के लिए। हाँ मैं दर्ब लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये जनमानस को दुख हरने के लिए बेटी में आया हूँ। क्या साधु बाबा आप दान नहीं लेते हैं नहीं, परंतु आप देते हैं? हाँ हाँ, साधु भूखा भाव की, हाँ बाबा धन को भूखा ना है। जो भूखा है धन को बेटी वो तो साधु ना है। संत जी आप देते क्या हैं और आप लेते क्या हैं? हेलो साधु बाबा बोलो बेटी। आप देते क्या हैं और आप लेते क्या हैं? बेटी हाँ संत जी लेते हम क्या है और देते क्या है। हाँ कबीर खरे बाजार में एक कमलावती, हाँ साधु बाबा कबीर खरे बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना तो चलो हमारे साथ। जो जीव अपना घर को जला देता है बेटी, वही जीव को मैं 5 चीज दे रहा हूँ और देते हूँ। तो घर को जो जलाता है हाँ वो महल मकान घर नहीं, या शरीर रूपी घर के अंदर में निरंजन के दूत है बेटी 5 ठो। काम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ संत जी जो जीव यह 5 चीज को जलाकर को राख कर देता है वो 5 हमें दे देता है। उन्हें मैं बेटी क्या दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक से सुनो। हाँ कहिए संत जी मैं सुन दया, रही हूँ। दया गरीबी क्षमताशील सुधार, इतना लक्षण सौध के कहीं कबीर विचार। कबीर यह संसार में हाँ संत जी 5 रतन है सार, दया धर्म दान सेवा उपकार। हाँ बेटी हाँ बाबा आज तुम्हारे भवन में संत के आवाहन हुआ है बेटी। हाँ तुम्हारी भाग को उदय हो गया है बेटी। क्यों नहीं संत जी? संत चरण गिरही आए जाही दिन, संत चरण गिरही आए। जाको भाग है जुगन जुगन से, दर्शन की अधिजारी। और गुरु दर्शन बिनु जग नहीं दोसर, शास्त्र पुराण बताई, जाही दिन संत चरण गिरही आई। गुरु के चरण रज हाँ है साधु तिर की अंजन, सुती उठी नैन लगाई। और तिरगी मिर्गी मोह छूटे ही तन से, तो अभिगति ज्ञान लखाई, जाही दिन संत चरण गिरही आई।
हेलो बेटी, हाँ संत जी। अहि चरणन में सती पतिव्रता परम पुरुष पद पाई। कहीं कबीर सुनहि कमला, अंत पुरुष मिल जाई जाहि दिन संत चरण गिरियाई। क्यों नहीं संत बाबू? बोलो बेटी। संत जी, हमें भी आप अपनी शरण में लगा लीजिए। क्या बेटी तुम गुरु भक्ति करने के लिए चाहते हो? हाँ संत जी, मैं भी गुरु भक्ति करना चाहती हूँ। तो बेटी सतासत बोलना होगा, साच बराबर तप नहीं। बेटी हाँ बाबा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। तो बेटी सतासत बोलना, जीव पर दया करना। हाँ बाबा। साधु संत को सेवा करना, भोजन देना, सास ससुर को सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना। बेटी मंजूर है? हाँ बाबा, हमें सब मंजूर है। बाबा आप जब तुम चाहते मुझको छारो सकल की आस, अब मुझ जैसा हो जाओ तो बेटी सब कुछ तुम्हारे ही पास। क्यों नहीं बाबा? बेटी क्या मंजूर है? हाँ बाबा, हमें सब मंजूर है। सब मंजूर है। हाँ, मैं आपकी हर एक आज्ञा को पालन करूंगी। दरबारी सिपाही, सिपाही, हाँ महारानी माँ। आओ इधर आओ। अपनी मगहर राज में हाँ ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरी महारानी कमलावती आज कंठी माला ले रही है। सब आकर के सत्संग सुने और पुण्य का लाभ उठावे। क्यों नहीं रानी माँ, क्यों नहीं? हाँ अवश्य। महारानी जी, अभिलम ढिंढोला पेट रहा हूँ। हाँ सुनो 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 सुनो, इस मगहर राज के सभी प्रजागण सुनो। आज हमारी महारानी जी के, आज हमारे मंगलराज में एक संत आई हुई है और हमारी रानी माँ वैष्णव होने के लिए जा रही है। सभी प्रजागण से ये सूचित किया जाता है, आप लोग आइए और महान संत को दर्शन पाइए और अपने जीवन में धन धन हो जाइए। संत साहिब आजू मोरा हो गिरसा है भाईना, आर यईना नदीना बिना दया हे आजू मोरा गिरही साहेब आईना, आईना नदी ना दया हे आजू मोरा गिरही साहेब आईना मदे ना दया हे प्रेमा ही भाव
दासी जाओ, जल ले आओ और थाली ले आओ। ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ अभी। जाओ। श्वेता ही आसना परा बस मोरा साहिब ओ सबद सुरत हराई हे सबद सुरत हराई रसिया सबद सुरत हराई हे सबद सुरत हराई हे सखिया आसाना पराप से मोरा साहिब सबदा सुरते सहाराई हे हे नारियल आनंद आरसो पारे हेलो गुरुदेव। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। बैठो बेटी। बेटी तुम तो गुरु सिख हो गया बेटी, माला ले लिया। जी गुरुदेव। और तुम्हारा जो पति है वीर सिंह बघेला बेटी, वो तो मंस मदिरा सेवन करता है बेटी। जी गुरुदेव। तुम्हारी गला में वो माला देखेगा, देखते ही उन्हें बेटी जलन होने लगी। हाँ तो बेटी संभाल को इन्हें रखना। और बेटी, हाँ गुरुदेव। मैं तो ये भवसागर में आया हूँ ये जीव को जगाने के लिए, सद्भक्ति कराने के लिए, सद्ज्ञान देने के लिए, अब काल की जाग से छोड़ाने के लिए बेटी। क्यों नहीं गुरुदेव? तो बेटी मैं अब भवसागर की ओर चलता हूँ बेटी, और मैं तुझे वचन दे रहा हूँ बेटी, अगर कोई मुसीबत पड़े बेटी, हाँ गुरुदेव। तो मैं फकीर हूँ, पुकार करना बेटी। फकीर अवश्य आकर के तुझे दर्शन देंगे बेटी। धन्य हो गुरुदेव। और बेटी, हाँ मैं तो सत्यनाम की बनीज व्यापार करता हूँ, सत्यनाम की व्यापारी हूँ बेटी। हाँ गुरुदेव। तो तुम जपन करते रहना,
सतनाम भजा आही देहिया में आही देहिया सतनाम भजा आही देहिया में आही साहेब कबीरा के ये हो सामा देता साहेब कबीरा के ये हो सामा देता साहेब कबीरा गुरु के ये हो सामा देता ये भूल में जइहा आई बाजारिया में आहो भूल ठीक है, तुम लोग जा सकती हो। सिपाही रानी माँ, महाराज इस वक्त कहाँ पे हैं? अपने कक्ष में। महाराज को फौरन शुभ समाचार दो कि महारानी अपने कक्ष में बुला रही है। जाओ। हे महाराज, सिपाही रानी माँ ने आपको अपने कक्ष में बुला रही है महाराज। क्यों नहीं, ठीक है। महाराज स्वामी, क्या आज तूने मुझे याद किया है? आप पहले आसन ग्रहण कीजिए स्वामी।
प्रणाम स्वामी। खुश रहो। हे भरारी, स्वामी क्या बात है, क्यों मुझे याद किया? बोलो। महाराज, आप जिस संत को बोले थे कि स्वच्छ भोजन, सुंदर आभूषण, सुंदर आसन दे करके उसे विदाई करने के लिए उन संत से मैं हेलो स्वामी। बोलो महारानी। आप जिसने महान साधु को भेजे थे मेरे कक्ष तक, उन संत से मैं कंठी माला ले चुकी हूँ, वैष्णव धारण कर चुकी हूँ। तूने हाँ एक निहत्थे भीख मंगे साधु से तूने माला ले ली स्वामी। और मुझसे पूछे बगैर? स्वामी, बोलो। वो निहत्थे संत नहीं थे, वो महान साधु थे। तुम्हारे पास अब इतना ज्ञान हो गया है कि मुझे दीक्षा देने लगी हो। स्वामी मैं कहता हूँ उन गले की ताक को तोड़ करके फेंक दो। नहीं महाराज, जो एक बार कंठी माला ले लेते हैं पुनः उतारते नहीं है महाराज। नहीं उतारोगी? स्वामी नहीं। अगर तुम नहीं उतारती हो तो मैं इसे अपने नहीं स्वामी, मैं कहता हूँ उसे तोड़ करके फेंक दो। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। आप इतना क्रोध में एक छोटी सी गलती होने के कारण मैं इतना दिन पहले मैं आपको हर एक आज्ञा को पालन करती रही और करती आई थी, लेकिन आज बगैर पूछे मैंने संत से कंठी माला ले ली हूँ, तो इसलिए आप इतना क्रोध में स्वामी। नहीं, मैं कहता हूँ ये मगहर राज के जितने भी पर्दा लोग हैं वो अगर जान जाएंगे हाँ तो मुझे बोलने नहीं देंगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई उसी में है, इन्हें तोड़ करके फेंक दो। नहीं महाराज, नहीं फेंकोगी? नहीं फेंकोगी? स्वामी मैं नहीं उतारूंगी। स्वामी आप आसन ग्रहण कीजिए महाराज, आप इतना क्रोध में मत आइए। और स्वामी एक छोटी सी गीत सुन लीजिए। ठीक है, सुनाओ। महालया टरिया कठरिया में रह के स्वामी, महला टरिया कोठरिया में रह के अरे उब गई लई मनमा हमार हमरा साधु संग रह के विचार हमरा साधु संग रह के विचार। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा।
शुभ दिन भइले सदगुरु अपना महल चालिए मगहर नगरिया के शुभ दिन भइले सदगुरु अपना महल चालिए चरना पथर जनम चरना पथर जनम छिटकलिए घर बाजुआर अपना पर्ची से लाइन नहीं काटो यहाँ का हमें बंद नहीं करो चल तो जनरेटर पर चले दियो लाइन में बार बार काटो बोलो क्या कहा तूने? स्वामी मैंने उन साधु से कंठी माला ली तूने कहा साधु के संग में रहने का विचार है। हाँ। ये कदापि नहीं होगा। तुम इन बातों को छोड़ दो। स्वामी के खोली कपटा के बलिया हो सब गोर बेसाही अपनी मन की बड़ी कुलवंती अपनी मन की बड़ी कुलवंती अपनी मन की बड़ी भैया हो गोरिये स्वामी बोलो आप कहते हैं कि तुम्हें साधु संग रहने की विचार है केवल ऐसे ही मानव तन नहीं है महाराज मानव तन पाकर के गुरु महाराज के शरणों में जाना होता है उसके बाद ही भक्ति प्राप्त होती है भक्ति प्राप्त होने के बाद और गुरुदेव बोलो गुरुदेव के चरणों में जाना होता है महाराज और गुरुदेव ही सदमार्ग बताते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है महाराज। मेरे सामने तू गुरु की बखान करती हो, मैं कहता हूँ इन सब बातों को छोड़ो तुम। क्या महाराज आप क्यों नहीं मानते? गुरु के भजन
अरे छोड़ दे दुनियादारी न जैता संगवा न जैता संगवा महल अटारी न जैता क्या कहा तूने? मेरे साथ ये महल अटारी नहीं जाएंगे। महाराज किसी को कुछ नहीं संग में आया है, नहीं जाएगा। ये आप इतना धन संपत्ति जो दिखाते हैं और कहते हैं पूरा मगहर राज मेरा ही हेलो, है। आप जहाँ कहीं प्रमोद जी है, ये वायरलेस वाला माइक को पेंसिंग वाला बैटरी लेकर आ जाएंगे पंच के सामने। स्वामी बोलो। ये धन संपत्ति साथ में जाने वाला नहीं है। ये कोठा महल अटारी सब यहीं रह जाएगा महाराज। आप पहले ये सोचिए कि हमारे पूर्वज नहीं रहा है तो मैं कहाँ से रहूंगा। आपका दादाजी हैं? नहीं है ना। आपका पिताजी हैं? नहीं है। उन्हीं का ये राजमहल था, तब आपका ही राजमहल है। हे बहाली, स्वामी तुम तो सही कहती हो, लेकिन फिर भी मैं भजन भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि राजा का काम होता है शिकार करना, और मैं आज चंदनवन जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए, और वहां से सुंदर सुंदर शिकारों को मार करके लाऊंगा और तुम्हारे हाथों से बनवाना होगा। यह देखता हो कब तक तुम अपने गले में इस ताक को लटकाए हुए रखती हो। पत्नी का धर्म तो होता है पति का समझाना, मानना या नहीं मानना वो आपकी महानता है महाराज। लेकिन स्वामी मैं आपको जंगल जाने से नहीं मना करती हूँ, मैं तो कहती हूँ गुरुदेव का भजन भक्ति कीजिए, लेकिन आप नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप जो कहते हैं महाराज, मैं कहती हूँ स्वामी क्या? एक छोटी सी वचन दे दीजिए।
वचन? हाँ महाराज। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते क्या हो? आपने वचन दे दिए ना? हाँ हाँ। स्वामी, आप जंगल को जाइए, ठीक है, और जंगल में आप जो शिकार करते हैं, जीव को हत्या करते हैं, उससे मत मारिएगा महाराज। क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ। क्षत्रिय का धर्म होता है शिकार करना, और यह मेरा धर्म है। अपने धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। स्वामी, ये कोई धर्म नहीं है, मैं बताती हूँ, आप बैठिए। सैया हो तो हरा के आदत खराब, जंगला में जाके रहूं का शिकार को मारता हूँ, ये कोई भक्ति नहीं है महाराज। ये किस वेद में लिखा है, कौन सी शास्त्र में लिखा है जिसका मानना? राजा हो तो हरा के आदत खराब, जंगला में जाके रहूं बरसात का। राजा हो तो हरा के आदत खराब, जंगला में जाके रहूं बरसात बोलो। आप कहते हैं मैं शिकार को मारूंगा, लेकिन शिकार का मारना कौन सी वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि जीव को हत्या करने के लिए लोग अपने मांस बढ़ाने के लिए जीव को हत्या करते हैं, मुर्गी को काट देते हैं, बकरी को काट देते हैं अपने जीव के रस स्वाद के लिए और अपनी मांस बढ़ाने के लिए। ये कोई भक्ति नहीं है महाराज। लेकिन मेरा तो कर्तव्य है, राजा महाराजा का कर्तव्य है शिकार खेलना। महाराज बोलो। आप वचन दे चुके हैं महाराज। मैं ऐसा वचन को नहीं मानता हूँ, मुझे वचन वापस कर दो। स्वामी, आप वचन वापस लेंगे? आप यदि वचन को नहीं पालन करेंगे तो मगहर राज की प्रजागण क्या कहेंगे कि महाराज स्वयं ही जो वचन छोड़ देते हैं वो नहीं मानते तो प्रजा नहीं मानेंगे। जब आप ही नहीं लेकिन मानेंगे। यह मेरा कर्म विरुद्ध है, क्योंकि मेरा कर्म है शिकार खेलना। स्वामी, मैं तो कहती हूँ आप जंगल जाइए, मन दिल बहला करके आ जाइए, लेकिन जीव को हत्या मत कीजिएगा महाराज। नहीं नहीं, अगर मांगना है दूसरा कोई वस्तु मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नहीं स्वामी, लेकिन यह वचन मैं नहीं मानूंगा। नहीं महाराज, आप तो वचन दे चुके हैं। नहीं। स्वामी, बोलो। आप खाली पैर रास्ते में चलते हैं? वो तो चलता हूँ। चलते हैं ना? हाँ हाँ। रास्ते पे अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आपको दर्द होता है? दर्द होता है। दर्द होता है ना? हाँ। नहीं, आपको दर्द नहीं होता है शायद। होता है। होता है ना? यदि आपको एक छोटी सी कांटा चुभने की बात आपको पैरों में दर्द होती है, आप जिसे हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, तो उसे कितना दर्द होता होगा महाराज? क्या
दर्द होता है, ये उन्हें तो दर्द मैं नहीं कभी होता। सोचा नहीं। स्वामी वो अपनी जान को छटपटा करके त्याग देते हैं महाराज, उसे तो और काफी दर्द होता होगा महाराज। क्या करो? स्वामी मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए। ठीक है, आज से मैं एक भी जीव के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। अब तो सही है। स्वामी मैं खुश हूँ। आप लोग ताली बजा दीजिए, मान गए महाराज, मान गए। सब माता बहन ऐसे ही मनाते हैं अपने पति को, और उनके आज्ञा में रहेंगे तो अवश्य मानेंगे। ठीक है, हाँ मैं अपना मन दिन बहलाने के लिए चंद्रवन जंगल अवश्य ही जाऊंगा, लेकिन एक भी जीव के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। ठीक है स्वामी, आप ऐसा ही कीजिए और दरबारी को भी बोल दीजिएगा। ठीक है। आप चंदन जंगल जा रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है स्वामी, तो मैं जाऊं? ठीक है, जाओ तुम अपनी कक्ष में चले जाओ। झुकी पारा बबुआ है स्वामी जी है दे यही चारानिया में तारी जैसा है झुकी है पारा नामो महाराज सिपाही जी महाराज। अरे आओ सिपाही। महाराज कहाँ रहते हो तुम दोनों भाई? हैया, आज तुम दोनों भाई के लिए एक सुंदर सा खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ हाँ, कैसा खुशखबरी महाराज? महारानी कमलावती ने मुझसे वचन लिया है जो आज से आप एक भी जीव के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे और मीठ मांस मछली भोजन नहीं करेंगे और तुम दोनों भाइयों को भी वंचित किए हैं। महाराज बोलो। ई खुशखबरी भले की दुख खबरी? अरे क्या हुआ? बा अहा कहे चाहे सकने कोनो जीव का मारबे, अन्य मीठ मछली खेबे। महाराज अपना के कामे छिए, रोज जंगल जाए न आ जीव का मार कर ले न आ भोजन बना के खाए न आ दोसर बात महाराज सुखल का चूरा माछक मुरा ढाक उड़ ले छिए। रास भाई आज से वो सब चीजें भोजन नहीं करना है। बा भोजन नहीं करबा? नहीं, और कोई भी जानवर के ऊपर प्रहार भी नहीं करोगे। महाराज आप तक करम फूट गेल। क्या हुआ? ओ बाप हमारा कॉपी में लिखल छे 153 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है? सुनियो, सकल पदार्थ माछा भाता आ करम फूटे त गला में काठा। अरे जकर करम फूट गेल
ओकरा गला में काट बन गेल। अरे सिपाही महाराज ऐसा बात नहीं है, वो सब अभक्ष भोजन है, नहीं करना चाहिए। तो भी दोनों भाई मुझे वचन दो, आज से अभक्ष भोजन नहीं करोगे। ठीक है महाराज, नहीं करबे। और जंगल में मेरे साथ तुम दोनों भाई को जाना होगा। मन दिल बहलाने के लिए किसी भी जानवर के ऊपर प्रहार नहीं करोगे। ओ बाप साहब कदा छोड़ देवा, हम एगो के नहीं छोड़बा। किसको? निरिया महाराज, निरिया। अरे निरिया किसे कहते हो? नारिया नारिया। उसे क्यों मारोगे? ओ बाप जानते जंगल जाय छियै आ हमरा जे देखै छै महाराज नरिया केना करे छै मालूम या? कैसे करता है? ओ बाप हमरा करे छै, तोरा बतबै छियै हम। हरामजादे, ओकरा हम केना छोड़ दे महाराज? उ जे काट ले छै त दौड़ी के काटे काट महाराज 32 गो सुइया लगबे पड़े छै। अरे अपना अस्त्र शस्त्र कमान साथ में रखो, डराना है, मारना नहीं है। ठीक है महाराज, नहीं मारबे। ठीक है, अपना अस्त्र शस्त्र ले आओ और अभी के अभी चंदनवन जंगल चलो। क्यों नहीं महाराज? आ बताला चाला चाला रे बाबूबा, चंदनवन जंगलवा चलियो, चाला दुलरार चंदनवन जंगल चल 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 हो राजा जी, चंदन बन जंगलवा हो चल चल राजा जी हो, चंदन बन जंगल हे राजा जी। लागल सिपहिया चंदन बन जंगलवा होला, लागल बबुआ चंदन बन जंगल थोड़ी दूर लाग हो राजा जी, चंदन बन जंगलवा हो लागे। थोड़े दूर हो लागई छै हो राजा, चंदन बन जंगलवा। लागल रे बबुआ चंदन बन जंगलवा रे लागे, लागल दुलरा रे चंदन बन जंगल हे लागे। महाराज यही चंदनवन जंगल है और तुम दोनों भाई अपना मल दिल बहलाना और मैं जा करके थोड़ा देर विश्राम करता हूँ। क्यों नहीं महाराज? ठीक है। अरे अरे महाराज तक चल गए, हमरा डर से छाती धक धक करे छो। हमरा अपने एना करना, अपनो दोनों भाई चल 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 जा जा जा। आइए, आपने अभी अभी देखे हैं जो महाराजा वीर सिंह बघेल अपने दोनों सिपाहियों के साथ चंदनवन जंगल जा रहे हैं और चंदनवन जंगल में यह संसार के राजा काल पुरुष निरंजन प्रकट हो करके और माया का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि मगहर की रानी कमलावती ने सदगुरु कबीर से दीक्षा लेकर के उनकी गुरु भक्ति कर रही है, इज्जत लोग जाना चाहती है। और यह बात को देख करके काल पुरुष निरंजन को रहा नहीं गया और उन्होंने अपने जालों में फंसाने का काम किया। क्योंकि यह संसार में 3 लोक 14 भवन 21 ब्रह्मांड 9 खंड 7 द्वीपों में रहने वाला काल पुरुष निरंजन है और उन्हीं के गुलाम यहाँ के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा सब उन्हीं के इशारे पे चलते हैं।
और आइए अगला दृश्य काल प्रोस नीलन। हेलो जय जय हेलो बाबन नरसिंह रूप ममा एक परशुराम बलवीर ये जी राम चलित पीछे किए ये जी राम चलित पीछे किए ये जी पर पूंज शरीर ठाकुराई मेरा नाम निरंजन राई। मेरा ही नाम काल पुरुष निरंजन है, निरंजन है, निरंजन है। 3,21,000 ब्रह्मांड, 9 खंड और 7 द्वीप में रमने वाला यही काल पुरुष निरंजन मैं हूं। ये 3 लोक का मैं राजा हूं। मैं जिसको जब चाहूं जिधर की ओर मोड़ना चाहूं मैं मोड़ सकता हूं। इस संसार में जितने भी पूजा पाठ है, देवी देवता गृहिया भैया भवानी, सब मेरा ही पूजा है, मेरा ही पूजा है। सत्तर युग ये सेवा की तब मुझे गुरु राज पद दियो। 70 युग सेवा करने के बाद मैं इस मर्द भुवन का राजा बना हूं, राजा। ये जी 3 लोक पिंजरा भयो, ये जी 3 लोक पिंजरा भयो, ये जी पाप पुण्य दोई जाल, ये जी सारा जीव भोजन भयो, ये जी भोजन करता काल। पिंजरा भयो, पाप पुण्य और 2 जाल, सारे जीव भोजन भयो, तो भोजन करता काल। मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं भी पालनहार। अब मैं ही सारे जीव को तरपा तरपा कर तपतशिला पर मारता हूं और सभी का मैं आहार करता हूं। 1.25 लाख जीव शिर जनहारा, 1 लाख जीवनी करहु यहारा। तबहु न भरी है ओद्र हमारा।
मैं नित्य रोज स्नान करता हूँ और 1,00,000 जीव को मैं नित्य रोज आहार करता हूँ, फिर भी मेरा ये उदर नहीं भरता है। आज जब मैं शून्य समाधि में लीन था तो मैंने देखा कि मगह का रहने वाला वीर बघेला का धर्म पत्नी रानी कमलावती ने सतगुरु से माला दीक्षा लेकर की सत्य भक्ति करना शुरू कर दी है। सतलोक जाना चाहती है, सतलोक जाना चाहती है, लेकिन ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। ये कबीरा गर्भ ना कीजिए, ये कबीरा गर्भ ना कीजिए, ये काल गर्भे करके अरे ना जाने कित मारी है जी, क्या घर क्या परदेश। कबीरा गर्भ ना कीजिए, काल गर्भे करके ऐसी ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। रानी कमलावती चाहती है कि मैंने सतगुरु से बाला दीक्षा ले चुकी हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। रानी कमलावती, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखता हूं कि तुम्हें इस काल से कौन बचाता है, कौन बचाता है। अब मैं यहां से चंदन वन जंगल जाऊंगा और चंदन वन जंगल में माया का सृष्टि कर और माया से मैं सारी भेद खोल दूंगा। अब यहां से मैं चलता हूं चंदन वन जंगल। आह चली मारो अब ही निरंजन हो, चंदन वन हो जाओ गलबा हो चल नहीं, चंदन वन हो जाओ गलबा हो चल नहीं। चल प्रेमी हो चंदन वन जाओ गलबे ना हो प्रेमी।
जंगल जहां की वीर बघेला सिंह शिकार खेलने के लिए आएगा। यहाँ पे मैं माया को बुलाता हूँ और माया से मैं सारी भेद खोलूंगा। आए है कहाँ जाई बैसला माया है, अपना है भाव बनमाता माया है। सदा सुखी रहो माया। मेरे लिए क्या आज्ञा है नाथ? माया हाँ नाथ। तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है? माया मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं, तुम तो जानती हो माया कि दुनिया में जितने भी जीवा जंतु पेड़ पौधा पक्षी है सब मेरा नाम जपन करता है, मेरा पूजा करता है। हाँ नाथ। लेकिन माया आज मगह का रहने वाला वीर बघेला की धर्मपत्नी रानी कमलावती मेरा पूजा छोड़ करके सतगुरु से माला दीक्षा लेकर के सत्य भक्ति कर रही है, सतलोक जाना चाहती है। माया तो हमें क्या करना होगा नाथ? माया हाँ नाथ। तुम्हें तो पता है कि मैं 1.25 लाख जीव को सृजनहार हूँ और 1 लाख जीव को मैं नित्य रोज आहार करता हूँ। अगर माया ऐसे करके एकाएक करके सब मेरा पूजा पाठ छोड़ करके सत्य भक्ति करने लगे तो मेरा भोजन में कमी हो जाएगा। माया भोजन में कमी हो जाएगा। अवश्य नाथ। माया हाँ नाथ। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि राना कमलावती की भक्ति को भंग करना है, भंग करना है। आदेश दीजिए नाथ। माया हाँ नाथ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे माया जब मैं तुम्हारी सूरत को देखता हूँ तो मुझे संदेह होने लगता है। माया नाथ। तुमने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको माया तुमने ठग ली है, मुझे नहीं ठगना। माया ये माया मोहनी है, तोरे सूरतिया देखी घबराए।
माया मेरी बात। आज वीर सिंह बघेला इस वन जंगल आ रहा है शिकार खेलने के लिए। कब आएंगे? माया हाँ मैं यार। अपना ऐसा चक्र चलाऊंगा, ऐसा चक्र चलाऊंगा कि वीर सिंह बघेला पानी के लिए त्राई त्राई मचाएगा। क्यों नहीं यार? तुम उसे जल पिला देना। तुम जैसे उसे जल पिलाओगे, राजा किसी का उपकार नहीं रखता है, तुम्हें वो कुछ बख्शिश देने के लिए चाहेगा। माया नाथ बख्शिश लेने से पहले तुम उसके साथ सत्य करवा लेना। अवश्य नाथ। और जैसे राजा सत्य कर लेगा माया, तुम उससे एक ही वरदान मांगना, हे महाराज आप मुझसे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे एक चुटकी सिंदूर देके मेरा मांग भरिए, मुझसे शादी कीजिए। अवश्य नाथ मैं बोलूंगी। माया हाँ नाथ। जैसे तुम उससे शादी कर लोगे माया, उसके घर तक माया तुम चले जाना। क्यों नहीं नाथ? अरे जाओ माया मगहर नगरी, तुम अपना जाल बिछा देना। रानी कमलावती को गुरु भक्ति से स्नेह छुड़ा देना। माया हाँ नाथ। तुम मगहर नगरी चले जाना और रानी कमलावती को सत्य भक्ति को भंग करके तरपा के घर से बेघर कर देना। फिर मैं देखता हूं कि रानी कमलावती कैसे गुरु भक्ति करके सत्य लोग जाती है। माया और एक बात ध्यान से सुनो, आज से मैं तुम्हारा नाम बदल करके केसिया नाम रखता हूं। संसार के लोग तुम्हें केसिया के नाम से जाने। क्यों नहीं नाथ? और माया मैं तुम्हारे दिल बल बहलाने के लिए जितने भी जीवा जंतु है, बाघ सिंह सदूल, सबको मैं यहाँ प्रकट कर देता हूँ। उसके साथ तुम बैठ कर खेलना कूदना, अपने दिल मल को बहलाते रहना। अब मैं बाघ सिंह सदूल को यहाँ पे बुलाता हूँ। ए जंगल के जानवरों, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। देखो माया, बाघ सिंह सदुल सारे जानवर आ चुके हैं। माया नाथ। तुम इनके साथ खेलना, दिल मन बहलाना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और कोई आवश्यकता तुझे कोई जरूरत पड़े तो मुझे तुम एक बार याद करना, मैं तुम्हें अवश्य सहायता करूंगा। ठीक है नाथ। अरे चलिए भेलिए तो प्रेमी हो,
आ गए तुम लोग। मेरे साथ तुम लोग रहोगे? मेरे साथ रहोगे तुम दोनों? क्या इस चंदन वन जंगल में हम अकेले हैं? रहेगा तुम दोनों? उधर सुनो, कोई मानव मिल जाएगा तो उसे कुछ नहीं कहना, नहीं करोगे? वो बेचारा डर के मारे मर जाएगा। तब तक मैं किसी पेड़ की छांव में बैठ के आराम कर लेती हूँ। क्या मैंने कुछ बोलोगे? मानव मिल जाएगा तो हमें बुला लेना। क्या मैं जा रही हूँ? फरवरी रे, अरे जनवरी, अरे भाई यही है चंदन वन जंगल। अरे वाह, बच गए रे यारो। बच कर किया बच कर आबे रे? अरे बाघ रे, बुझुने छे बाघ छे जंगल में बहुते। अरे बाघ छे तो की भए गेले? बाघ छे तो की भए गेले? चल तू काट ले छे, वो कर दैनिया के ध्यान ले छे एक बैग। अरे अपन ही हथियार कया काम है तेरे, चल तो। के कहले चल अगाड़ी तू चल, हमरा डर है। बैठ कर या बैठ कर। अरे भाई चल यहाँ पर काटा जंगल से। रे यार भाग रहा रे यार, चला की बोले रे? बाप बाप? अरे बाप रे जल्दी आना, बाप छे रे। अरे कोना छे बाप रे? या बाप छे, जल्दी आने रे। अरे बाप जंगल में की करे छो रे? जल्दी आने रे, बाप छे रे। अरे कोना छे बाघ रे? रे तोरा का छे बाप छे न बेच रे। अरे कोना छे बाघ? कोना छे? अरे बचली कि नहीं रे? अरे बच गलियो मेरे। धरबो के था? आय धरलो को नहीं ना? नहीं रे। रे नहीं। अरे बचली नहीं रे? अरे ओबा एकरा नहीं सुने छो, ताकि हमरा कुछो करे छै। अनार में आ गेले। दादा की रे कुछो न करे छै। अरे लकियां छरप के तो छरे कौन टेप करे दे। अरे अरे यही की चाहिए? भालू भालू? अरे न सुन अपना गांव का बुढ़िया आरती कैसे मालूम छ? की अनियाना आ बोल बाऊ गांव घर में बोले छियो ना तो लोग सब हमरा बोले ले नहीं दे छे। किया अरे कहे छे तू एते मतगर छी, तोर बे किया ना चिलर मरु जका रहे छ। किया से ओ बाप कहले की करबे? कहल के कोनो हम कहले कोनो उपाय बता ना मटवे वाला। हां कहल के तू सब दिन जंगल जाय छी, हां अगर तोरा भालू मिल जेतो तो अकरा सपना बह का फुका दी है, मटा कोई मिल जेतो। चल बाबू फुका ले। दिमाग अगर चौके न रे। अरे हम फुकाल में काट लेता तो नहीं काट तो रे। नहीं तू पहले फुका। ओ बाबा हम त कते मतगर छेबे के लिए नहीं एक बार और फुका ले तब हम छोड़ दई। छोड़ दे तो तू छी चिल्लर मर जका तुरा देखिए गोली मारिए दे छे। हले हले तू अपन किया छोड़ दली रे। ओ बाप अरे ओ ना नहीं तू एना सुन सुन हमें ए बाघ संगे बाघ बन जाय छियो,
एकरा से दोस्ती क्या लेबो लब्बे आ राग पर का लाद देबे आ वदार के बीच में फेंक देबे आना सुनी ना अगर हमरा ई ध्यान दे तब तू की करबी रे वो कई वाला भाग दे देखी भाई तोरा घर में तो हम ले पिला अरे ना सुन रे तू ब्याज के दुश्मन धर्मा ध्यान दे तू बचेबी कि भाग जेबी भाग दे और की ना सुन हां बोल भागी है ना अब तू हल्ला करिया बुझली जंगल में कोई बचबे ले आबी तू हम जाइयो अच्छा ठीक है जो ठीक है छे जो जाय छे जो ए या अरे कुछ नहीं करे छे रे आइया रे या देखी बालू आइया रे अरे अरे ओ बाप करे छे रे बोले छ अरे हड्डी करे छे पातर सोकर ओकरा तो ठीक है काली आरो तोरी का निक लगे छे रे आ निकला अरे एना कर ना हां बोल एकरा से दोस्ती भाईए गले एकरा ले के चल अपना राज दरबार अच्छा हमरो आबे दे जता दोनों भाई ड्यूटी करे छे ओठना एगो ए गेट पर एगो ए गेट पर लगा देबे हां कोई घुस न सके आ या जल्दी जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी मर गेला तोरा ओ बाप हमरा बाप का बेटा का ओ बाप हमरा बेटा बाप दे ओ कोई बचबा ओ हमरा बेटा बाप धरल का कोई बचबा अरे इस जंगल में मैं किसी मानव का आवाज सुन रही हूँ। ओ कोई बचबा अरे रुक जा मर गेला तोरा चल हट जा पीछे ओ बाप दा दुनिया ने के गो ना ओ बा ओ बा मर गेला तोरा अरे ये बेचारा तो मर चुका है। के तोरा का ओ बाप अब क्या होगा? रे की बला रे तोरा ऊपर चल गली रे की बला रे ऊपर एगो ना रे दुगो रे ऊपर चल गली रे ना रे ऊपर ना जा सके छी तू रे चार गो रे दुगो रे उठ पला तू रे उठ भूत रे ए, कौन हो तुम लोग? अरे भूत बोलबो करे छा मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। मनुष्य हाँ ओ बाप अरे अरे हिले जे क्या तेरे यहाँ तो तोरा बचल को मेरा दियो तो तू चल जाती या बचल का वाह आ हिले जे क्या ते एस्पिरिन सेट से एस्पिरिन से अच्छा अरे क्या करने के लिए आए थे इस चंदन वन जंगल में? ओ बाप हमें कुछ हो कर ले तो बात का तू छोड़ा, लेकिन तू की करे चाहे जंगल में तोरा डर नहीं जा बागर सा हमको हाँ हमको डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है हाँ किया वो सब जानवर जो है मेरा मित्र है। मित्र हाँ ओ बाप अरे 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 एकर मित्र अपना आर का दुश्मन दुश्मन
वाह ए ना सुना क्या हुआ? वो जानवर से कथी ले दोष लगावे छ क्यों? एना करा ना हाँ ओकरा से दोस्ती छोड़ा का ओकरा से दोस्ती छोड़ा का आ हमरा से दोस्ती लगाला लगाला। क्या तुमसे दोस्ती? हाँ नहीं मैं नहीं लगाऊंगी तुमसे दोस्ती। है ना सुना अगर मुंह ने नीचे हमरा तुमसे? तुम्हारा मुंह तो लगता है बंदर की तरह। अरे ये बताओ इस चंदन वन जंगल में क्या करने के लिए आए हैं? ए चंदन वन जंगल में शिकार कर लिए और घूमे ले लिए। क्या शिकार करने के लिए? हाँ अगर इस समय इसी वक्त हम नहीं अभी रहते तो दोनों भाई को सारा जानवर आके खा जाता। ओ बा क्या जान बचेला? हाँ ओ भगवान ए बेचारी क्या? तू नहीं जा मुझे जाने दो, ना मुझे जाने दो, मर रे। मुझे जाने दो। तू नहीं जाए नहीं। ओ बेचारी है ए तू नहीं जा नहीं नहीं रुका मुझे जाने दो। ए रुका 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 रुका। अरे पकड़ना रहा नहीं छोड़ी भाग चला ना तू कदिला बीच में आब गली रे ओ बाप कोना गले ए कोना गला बेचारी ए कोना गला क्या हुआ? वाह ना सुना हाँ तूने भागी क्यों? कोना आते तो मैं नहीं भागूंगी तो इस जंगल से चल जाओ तुम। ना बाप जमन करबा हमें न जाए वाला छिया हमें न जाए वाला छिया नहीं जाओगे? ना अरे एना कर सबसे पहले महाराज के बोला बुझली ओकर बाद एकरा से फरिया लेबे आग नहीं रुक महाराज के बोलबे छो महाराज की जय हो ओ बाप महाराज हो अरे सिपाही अरे बाप क्या बात है, क्या हुआ? ओ बाप जल्दी एम्बुलेंस बोलबा ना हो एम्बुलेंस? जल्दी हॉस्पिटल के बोला कहने आता अरे हॉस्पिटल नहीं आएगा, तुम्हें जाना होगा। हमरे जा पड़ता है। हाँ हाँ अच्छा ना करा ले एम्बुलेंस के जल्दी फोन करा। अरे एम्बुलेंस होता है। एम्बुलेंस हाँ हाँ ओ बात हम की करबे मरे चिया अरे क्या हुआ है? ओ बाबा के सबटा खून पी गेला ओ बाप ओ अब हम जीवे करबा की बचबे करबा हो ठीक है तुम बच ही जाओ। बचबा बच जाओ। बचबे के ना हम त मोर रहल छिए। क्या है तुम्हारा आखिरी इच्छा, बोलो। ओ बाप हमरा मोरत कला में हमरा कन्या से बात करा दे। हम अपना कन्या का हम एकलौता से अच्छी अरे बीवी से बात करोगे? ठीक है फोन लगाओ, बात कर लो, जल्दी करो। संतान में 7 से सूत के 98 8 से उठ के 97 7 से सूत के नहीं लगलो पर दोसर लगलो 99 9 से नहिरा 97 7 से ससुरा। हेलो हेलो के छियै बौआ यौ? ओ बा बौआ ओ बा बाबा जो न चिन्हे जे के छ तू? आयौ अहाँके हम भाभी नहि बजै छी। बौजी गोर लगै छी ये। आयौ रुपेश बौआ आयौ बड देखै छी कानै छी किया यौ? ओ बा बाघ सबटा खून पी गेल। आयौ कना कथी ल जाइ छी अहाँ जंगल में बोखै ल? ओ बा महाराज संग लिया महाराज संग हमर कता गले हमर। आयौ
अखने हमार गेले बा बकरी ठोकैलो बकरी ठोकल गला। हाँ बासमती वाली बकरी ठोकैले गेलो। अच्छा ना सुन लिया, हमरा कन्या के बता दिया। जंगले से बोला तानी, ये भाभी हाँ या बउआ सुनै छियै? सुनै छियै यो। जंगले से बोला तानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, कन्या से बताए दी हो सिपहिया बीमार बा। जंगले से बोला तानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, कन्या से बताए दी हो सिपहिया बीमार बा। भौजी हाँ यो बउआ बता दिया, बता दिया। अयो नीक से रह बउआ, एते ने ते मोगी का हम बतेबै। तुरते तू चल जा जाक, तुरते अंगना में रह जाक, तो बकरी ठोकै। ठीक है जे रखे छी। ठीक छै ठीक छै। ठीक है जे। बाप रे बाप, मोबाइल कते वजन छे। सिपाही महाराज क्या हुआ? कनी होश से ले भौजी का आवाज सुनकर। अरे आ कन्या का आवाज सुन दम ठीके भै जतिए। ठीक है, ये बात बताओ, तुम दोनों भाई को जो ऊपर बाघ ने प्रहार किया तो कैसे जान बचा तुम्हारा? हो बाप महाराज, बोलो। जब हमारा दोनों भाई हमरा ऊपर जे बाघ दौड़ ले, क्या हुआ? यही छोरा बचबे के छोड़ दल के हमरा आ सट्टाक दबर हुए आम गाछ पर चढ़ गेले। अरे लोग के मारा। अच्छा, ओ बाप, आ ततबे देर में एगो हेते मट गल। क्या हुआ? लकड़ी। अच्छा, लकड़ी उस महाराज टकरा गए। ना महाराज, उ जान बचल के। अरे वो कैसा था? ओ बाप, ओकरा दुनू पैरो रहे, अच्छा, आ दुनू हाथो रहे, अहाँ सनक ठोर हमरा सनक नाको रहे, आ ओतबे टवा ने महाराज। और क्या था? उ बोलबो करत रहे, हिलबो करत रहे। अरे देखो, वो लड़की होगा। लकड़ी लड़की जिबिया नहीं करते हो? करे छे कि 6 छठ बीजे छे ना, त 7वां छठ में जाके हम जिबिया कर लै छी। तो बोलो लड़की। बोलो लकड़ी। तो अपने छोटे भाई को दो। बोलो लड़की। लड़की तुम दोनों भाई जिबिया नहीं करते हो? नहीं बुझलिए, अखनी डराल से मारा छाती घूम करे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इसे दो। अरे उनको डर हो गया है। वो लड़की है, लड़की बोलो लड़की। लड़की। हाँ बोला उसे, कहाँ है? अब कहते रहे, ए कोना जा बेचारी है, आवा है, दिखावा है। या महाराज। अरे या ये तो देखने में बंजारन की तरह लग रहा है। हाँ महाराज। ये तुम्हें जान बचाया है? या ये लड़के, हाँ महाराज। तुम्हारी नाम क्या है? मेरी नाम, और तुम इस चंदन वन जंगल में कहाँ रहती हो? और कैसे खाना खाती हो? और कैसे पानी पीती हो? मेरा नाम केसिया है। मैं इसी जंगल में अनाथ बेसहारा होकर मैं इस चंदन वन जंगल में अपना समय गुजारती हूँ महाराज। और जब तुम्हें प्यास लगते हैं तो पानी कहाँ से पीती हो? भोजन कहाँ से करती हो? महाराज, दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। जब हमें भूख लगते हैं तो कहीं पेड़ से फल फूल तोड़ के ले आती हूँ और वही खाती हूँ। जब हमें प्यास लगते हैं तो मिट्टी को खोद कर पानी छान के पी लेती हूँ महाराज। सिपाही महाराज, जब से यह लड़की पानी के उद्देश्य की बात बताए हैं तब से मेरा हृदय जो है पानी के बिना तड़प रहा है।
लगता है जो प्राण इस पिंजरा से निकल जाएगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए महाराज। आवते जबऊ नहीं महाराज, पराना सिपाही नहीं महाराज, कहानी रहनमार बाबुआ पानी देता रहनमार बांधियो धाई राजा हो राजा जी, चांदन बान जाओ गल में हो राजा जी, चांदन बान जाओ गल में हो राजा जी, ढूंढिलाई बाई हो पानी के हो, सिपाही महाराज इस लड़की से पूछो क्या इनके पास पानी बचा हुआ है। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं। ए बेचारी, हाँ तू ए जंगल में रहे छ, आ जंगले में खाए छ, जंगले में पानी पी छ, जंगले में रहे छ, तोरा पता है ता ना पानी कतो छ। क्या पानी पीना है? हाँ तोरा पास पानी छ? हाँ मेरे झोपड़ी में थोड़ा पानी बचा है। हाँ तो हमारा महाराज कनी पानी पिया दे, बहुत तेज पानी प्यास लगल छे। अब बस मैं पिलाऊंगी। जल्दी ले के आबो, जल्दी। सिपाही महाराज जल्द करो। महाराज बोलो। गई है लाने के लिए पानी महाराज। सिपाही महाराज लगता है प्राण छूट जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, ले लीजिए महाराज पानी। महाराज 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 ओ बाप पी गले सब बेटा। अरे बेहुदा ऐसे क्यों करते हो? हमरो पिए देने प्यास लगल छे। ओ बा लो अल्लाह बो। अरे अले ना पहला तू पीने रे। अरे 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 सबटा पानी पी गेले ला। हमरो पिए दबी के तेटा पीबी।
अरे सिपाही की बोले महाराज की बोले यो क्या हुआ तुम्हें? हमरा की है इस पानी को पी करके मुझे जीवन दान मिला, उसी पानी को पी करके तूने जमीन पर लेटना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? या खातिर दे हल्ला करत रिया महाराज अपना घर का पानी अच्छा आ जंगल का पानी दोनों का मिलावत रिया अंदर में। अरे बेवकूफ, पानी मिलाता है? अरे बा मिलेबे नहीं तो हमरा गैस बन जाइए। अच्छा इसीलिए मिलाते हो? हमारा दोनों टागा लड़ाई कर लेती है, फटम फटा तो हम की करती है। ऐसा नहीं होगा सिपाही। महाराज लड़की तो पानी पिला करके मुझे जीवन दान दिया है, इसे तो राजा महाराजा के होने के नाते मुझे भी कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, क्यों नहीं महाराज? हे लड़की, हाँ महाराज। तू तो मुझे पानी पिला करके जीवन दान दिया है, तुम अपने मुख से बोलो क्या तुम लेना चाहते हो उपहार, मैं मुंह मंगा इनाम दूंगा। महाराज पहले हमसे सत्य कीजिए। क्या सिपाही? महाराज ये लड़की कर रही है सत्य करने के लिए। ओ बाप की करबे तब साथ में करबे त जंगल का रहे वाली छिए, ओकरा है छे महाराज से मांग ले सोना चांदी, हमरा दिए कि नहीं दिए कर लिया ना। ये ठीक गाड़ी है। मांगते 4 गाड़ी दे दे। हे लड़की, एक सत्य, दो सत्य, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य, और जो तुम्हारे बातों से इनकार जाए 80 कोस नरक में गिरे। अब तुम मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? हे महाराज आपसे यही मेरा विनती है कि अपने महलों की महारानी बना लीजिए, एक चुटकी हमें सिंदूर दे दीजिए महाराज। अरे सिपाही! शराब विचार नहीं जा करो तुम। क्या हुआ? की मांगला मांगबो करो देखे चुटकी 4-5 बार मांग लो था। सिपाही हां कीजिए। तुम भी बोलो कि मैं क्या मांगूंगी। अरे हमार गाल का करबा क्यों नहीं? एना सुना, हाँ महाराज से मांगबा सोना चांदी हीरा मोती दाल चौर अगरम बगरम तेल मसाला सब कुछ। कते दिना जेता? 2 से 4 साल। 2 से 4 साल तकर बाद सेठ जेते। हाँ आ फिर ढोलो पमरो जगह अपन जंगल में बुखाल गुरबा की। हाँ एना सुना ना, बोलो। हम जे गवा से करबा अवश्य करूंगी मैं। एना सुना ना, हाँ तू हमरा मांगला ना। क्या तुम्हें? सिपाही हाँ पहले महाराज से बोल दो कि लड़की से भूल हो गई है। महाराज की जय हो। अरे सिपाही क्या हुआ? ओ बाप उत कह हमरा से भूल भए गेले, फेर से मांगबे। हे लड़की, हाँ महाराज। तुम सोच समझ करके मांगो, मैं अवश्य दूंगा। महाराज मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अपना महल की महारानी बना लीजिए महाराज, हमें हमसे शादी कर लीजिए महाराज। नहीं हे लड़की, तुम इस वन में रहने वाली हो और मैं तुमसे शादी नहीं लही। तुमसे सुंदर नारी मेरे रंग महल में है और वह लक्ष्मी की रूप है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। महाराज बोलो क्या हुआ जो हमसे शादी नहीं करिएगा? क्योंकि चौथा भर अवस्था गुजर रहा है, मेरा एक भी सखा संतान नहीं हुआ है और तुम अपने जीवन को बर्बाद करना चाहती हो। ऐसा मत करो। महाराज क्या आप और आपका पत्नी एक संतान के कारण रात दिन घर में रोते रहते हैं? हाँ हाँ महाराज हमें इतना शक्ति है कि एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा पैदा करूंगी महाराज। ओ बाबो 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 अरे जाति दाम रे ओ बा अरे सिपाही ओ बाप तुम्हें क्या हुआ? सुगोरो का फैल कर दलका ओ बाप सुन रहियो से बैर गेला हो। ओ
ओ बाप मुसो से बैर गेला। अरे आओ क्या हुआ? ओ बाप कहे 100 बच्चा पैदा करना है हो। अरे वाह, इसका कहने का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया। नहीं हो। यह लड़की कही जो मैं ऐसी सर्वशक्ति नारी हूं जो 100 बच्चा भी पैदा कर सकता हूं। समझ में आया? ओ 100 बच्चा पैदा कर सकैया। हाँ हाँ। ओ बाप हमरा बोले एक बेर में 100 बच्चा पैदा करते। हमरा तो बोले फैक्ट्री यार खोलना है बच्चा पैदा करे वाला। अरे न सुन रे, जमीन नापता 2 3। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? ओ बाप जमीन ना बजे जमीन। क्या करोगे? ओ बाप घर ना बनेबे घर। बेवकूफ हो, यहाँ घर बनाना है। अतः नैप का अनुमान लगे थे अंडे छोड़ गिट्टी ऑर्डर करनी है जेती है। उन सब बातों को छोड़ो। हे लड़की, हाँ महाराज। अरे मगहरी लड़की है मान कहना का पुत्र बिना सोना साला सा लड़की मान कहना पुत्र बिना सोना साला सा लड़की हाँ महाराज। तुम अगर शादी करना चाहती हो तो मैं अपनों से सुंदर वर तलाश करके मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, लेकिन अपने जीवन को मत बर्बाद करो क्योंकि मेरा चौथा वनावस्था गुजर रहा है। महाराज बोलो। हमें ले चलिए महाराज। क्या तुम जिद करती हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। महाराज मैं आपसे ही शादी करेंगे महाराज। सिपाही महाराज क्या करूं? यह लड़की हठ कर रही है और मैं तो सत्य भी कर लिया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ बाप सात का बंधन में बंधा गलिए महाराज तो कर परबे करत, लेकिन महाराज महारानी से ऑर्डर लेके करियो। हे लड़की, हाँ महाराज। तुम अगर शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे अवश्य शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मगहर जाना होगा। जब तक बड़ी रानी कमलावती मुझे यह नहीं कह दे ये लड़की मुझे स्वीकार है, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या जाओगी तुम? हाँ महाराज। सिपाही महाराज अभी के अभी अपने गृह भवन चलो। क्यों नहीं महाराज? बाबूवार चला चलिए महाराज। चाल मगहर
नगरिया होला क्यों नहीं महाराज? लड़की है ताना महाराज अब तो राज भवन आ चुके हैं। हाँ महाराज। और उस लड़की को कहीं छिपा करके रख दो। महारानी कमलावती को सूचना दे दो जो महाराज वन से अपना मन दिल बहला करके राज दरबार पहुंच चुके हैं। जो आ गया महाराज। ठीक है जाओ। क्यों नहीं महाराज? महारानी जी, महारानी जी। हाँ सिपाही, प्रणाम प्रणाम रानी माँ। जीते रहो मेरे लाल। सिपाही, तुम जंगल से आ गए? हाँ हाँ रानी माँ। क्या महाराज भी आ गए? हाँ हाँ रानी माँ। सिपाही, हाँ रानी माँ। तो तुम महाराज कहाँ हैं? रानी माँ, महाराज ने आपको याद किया है। याद किए हैं? हाँ हाँ रानी माँ। चलो चलो मैं चलती हूँ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी। महारानी स्वामी, ये बताओ, मैं तो हफ्ता रोज से वन में ही अपना जीवन को व्यतीत किया हो। हाँ, मगहर की हाल खबर कैसा है? स्वामी, मगर तो सब प्रजागण ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? हे महारानी, मैं क्या कहूँ? स्वामी, आपको जंगल में कैसे इतना समय बीता है? हे रानी, मेरे साथ एक अनहोनी की घटना घट गई। क्या स्वामी? कैसी अनहोनी? हे महारानी, जब मैं चंदन वन अपना मन दिल बहलाने के लिए गया, हाँ महाराज। मुझे जोरों से प्यास लगा। ऐसा लगता था हाँ कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हाँ स्वामी। लेकिन उस चंदन वन जंगल में एक लड़की ने मुझे पानी पिला करके जीवन दान दिया। क्या एक लड़की ने आपको पानी पिलाई? हाँ हाँ महारानी। क्यों नहीं महाराज? लेकिन पानी पिलाने के बाद राजा महाराजा का जो कर्तव्य होता है, मैंने उसे उपहार के लिए कहा, हे लड़की, तुम क्या मांगना चाहती हो? मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपहार दूंगा। आपने बोली? हाँ। फिर? लेकिन हे महारानी, जब मैं उनसे यह बात कहा, उन्होंने मुझसे सत्य करवा लिया। और सत्य करवा करके उन्होंने कहा, हे महाराज, इस चंदन वन जंगल में मैं अनाथ बेसहारा लड़के हो, मुझे अपने हाथों से चुटके भर सिंदूर दे करके अपने साथ राज दरबार ले चलो।
क्या लड़की ने बोली? हाँ हाँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा, ही लड़की, तुमसे सुंदर नारी मेरे रंग महल में है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि चौथापन अवस्था मेरा गुजर रहा है, एक भी शाखा संतान नहीं है। तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन लड़की ने कहा, हे महाराज, आप एक संतान के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हो दोनों जीव। मैं ऐसी सर्वशक्ति नारी हूँ जो एक बच्चा तो क्या 100 बच्चा भी पैदा कर सकता है। क्या स्वामी? लड़की ने बोली? हाँ हाँ हे महाराज। हाँ महाराज। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, उनका कहने का मतलब हुआ जो मैं 100 बच्चा भी पैदा कर सकता हूँ। हाँ, लड़की ने एक उपमा दिखाई कि मैं एक संतान को कौन कहे 100 संतान पैदा कर सकती हूँ। हाँ हाँ है ना? हाँ। तो फिर महाराज वो लड़की को यहाँ तक लाए। मैंने उन्हें कहा, अगर तुम जिद करती हो तो मेरे साथ चलो मगहर, और जब तक बड़ी रानी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उन्हें लेकर के आया हूँ। ठीक है महाराज, इसमें कहने वाली क्या बात है? जब हमसे कोई शाखा संतान नहीं होगी, उनसे तो होगी। क्यों नहीं? दिखाइए और आप शादी कर लीजिए महाराज। सिपाही, अरे आओ सिपाही। महाराज कहाँ हो? हैया, उस लड़की को लेकर के आओ। क्यों नहीं महाराज? हैया महाराज, हैया। ये ही है। क्या यही लड़की है? बहन। हाँ बहन। तुम्हारी क्या नाम है? मेरी नाम केसिया है। क्या केसिया? हाँ। और तुम्हारे माताजी का क्या नाम है और पिताजी का क्या नाम है? नहीं माताजी है, नहीं पिताजी है, मैं अनाथ बेसहारा लड़की हूँ। क्या तुम अनाथ बेसहारा हो? हाँ बहन। महारानी, महारानी, हाँ। अनाथ से तो तुरंत नाच दिया कि नहीं? ऐ सिपाही, तुम्हें समझ में नहीं आता ना। जिसे माँ और पिताजी नहीं होते, नहीं तो शाखा संबंध होते, वो अनाथ बेसहारा होती है। अनाथ आश्रम नहीं जानते हो? जाने। हाँ बस। बहन। हाँ बहन। तुम क्या बोले महाराज को कि मैं संतान पैदा कर सकती हूँ? हाँ मैं बोली थी। और तुम महाराज से शादी करना चाहती हो? हाँ मैं करूँगी। करोगी? तुम्हारी दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है। अगर तुम्हारी शादी में करवा दूं तो तुम हमारे ऊपर कुछ सोचोगे तो नहीं? नहीं बहन, दोनों बहन हिल मिल के रहूंगी। क्यों नहीं? ठीक है, तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन तुम हमें भी अपने बड़ी बहन समझना। ठीक है महाराज, आपको मैं बड़े बहन समझूंगी, आप मेरी छोटे बहन समझेंगे। हाँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, ईश्वर के मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। अब जो चाहे वही तो होना है, अब जो चाहे वही तो होना है। आज मेरे एक खिलौना है, आज मेरे एक खिलौना है।
जी महारानी। इसे वस्त्र से ढक दो। ये या तुरंत दे। रानी माँ, रानी माँ, हाँ माँ सिपाही। देखियो एकर कते सीढ़ी खुले छे ओ बाप। क्या? तो रानी चटर्जी के फैल कर दिल के अग्नि। अरे तुम अपना वस्त्र पहना दिए। तो ना ये जो तो की बात है। उतारो इसे, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। तुम्हारा वस्त्र महकता होगा। मौके जा। हाँ दासी, दासी इसे वस्त्र से ढक दो और ले जाओ। महाराज मैं ले जाती हूँ। ठीक है ले जाओ। और छोटी बहन को सजा धजा के ले आती हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है महाराज। सिपाही महाराज अभी तो शादी होने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा भी अगर कोई इच्छा है तो तुम भी पूरा कर सकते हो। महाराज आप जल्दी से ना पार्टी दियो ना पहले। ठीक है मैं पार्टी दिया। क्या चाहिए तुम्हें बोलो। ऑर्केस्ट्रा ठीक है मंगा लो। मंगा ले बे। मंगा लो। पक्का। अरे मंगा लो। आ मंगा लेचे, मंगा लेचे। महाराज बोलो। सबसे पहला था गोसाई जगह ना परम जरूरी चीज, नहीं तो गोसाई देवता पिता रुस रहती महाराज। ठीक है दरबारी। महाराज हमें कहे छी कि क्या? सबटा ऑर्केस्ट्रा वाला सब बुक छे। अच्छा दूसरे दिन करा लेबे। क्यों नहीं गोसाई जगह ले छी। जगह आ हमरा मालिक नाम हो महै छे, जाप है छे, जाप का दुनिया आकाश जाय छे। हमरा मालिक नाम हो महै छे, जाप है छे, जाप का दुनिया आकाश जाय छे। हे हमरा मालिक नाम हो महै छे, जाप है छे, जाप का दुनिया आकाश जाय छे। देवता पितरिया नाम है छे, हमरा मालिक नाम हो महै छे, जाप है छे, जाप का दुनिया आकाश जाय छे। देवता पितरिया नाम है छे। अरे बाप रे बाप, गोसाई यार जल्दी पानो न दे छे, एते रुस रहे छे। हो गया। हाँ महाराज। हे मंत्री, तुम नाचने वाली को ढूंढ रही थी ना? नाचने वाली आ चुकी है, बुला दो उसे। हाँ बलवाना। आओ, कहाँ है ये मुजरा करने वाली? आओ यहाँ पे एक मुजरा कर दो।
सजनी मोरा बनवा मोहिले लखीन सजनी मोरा बनवा कहो नवारा गो बाप रुका हो महाराज। महारानी जी ये ओ बाप स्वामी ओ बाप जल्दी सुना सिंदूर दान कराबू गिरे के सिपाही वैदिक दुनिया लगले महारानी का सिपाही हाँ महारानी जी छोटी बहन तो रंग महल में सज रही है तो ये कौन है? सजे छै हाँ ई के चेता देखो तो देखियो ना अरे हरामजादे तुम्हारा ही काम है। ओ बाप हमार काम का क्यों लाए थे? ओ बाप महाराज कुमार बहुत छोड़बैत रहे छोरा देखो मर्द से मर्द शादी करता है। ना कखनी आब गेले हमें ज्ञान गलिए ओ बाप ए बे अखियन में कायल कारी तुम खुशी में तो झूम रहे। अब आप वीडियो बनबैत रहे वीडियो क्या वीडियो बना हाँ रहे थे? वीडियो बनबैत रहे हमने महारानी वायरल है बे अच्छा से वीडियो बनाओ वीडियो। भारी भारी या झूरी में मोतियन लोटा है
सिंदूरदान करो। हमारा दुल्हा सिंदूर लियो हाथ, सोने सुपारी के साथ सीता भारी लियो माथे शोभे चंदन, हाथ में शोभे कंगन सीता शोभे कंगन सीता भारी लियो माथे सीता भारी लियो माथे दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, ससुर गलिया हे भसुर गलिया, ससुर गलिया हो भसुर गलिया, दुल्हन साधु के बोलियो मधुर बोलिया, दुल्हन साधु के बोलियो मधुर बोलिया। चल चल अपन अन्य घर चल। अरे सुन रे सुन। ये अरे तू की कर ली? बेकुआ की केली रे? हमें की के लिए जना जना महाराज कल के तना तना हमें कर लो बेकुआ आदमी आगे हमरा बेकूफ की कहे छी आप त भाग ले जे एक रे से छोड़ आना सुन ना अरे सुन कहावतों में छे रांगल रोटी टांगल या बोल जी लागल ये से तोरा पर आगे ना सुन ना आप ती गेट बंधन भाईयन गला अच्छा अब एक बेरा गोसाइये घर में खुले अरे छे पहले अपना मुंह देख। मुंह हाँ मुंह चल ना गोसा घर में देख लेबे अच्छा या ना गई हेलो स्वामी, हे भराली, अब तो आपकी शादी हो चुकी है महाराज। हाँ इतना दिन पहले आज से 2 बहनें हो गई है ना। हाँ हाँ इतना दिन पहले मैं अकेली थी, आप कहीं जाते थे कुछ लाते थे तो मैं ही रखती थी, लेकिन अब आप मार्केट जाएंगे और कहीं जाएंगे तो 2 लाना होगा महाराज। क्यों नहीं? क्योंकि एक मैं लूंगी और एक मेरी छोटी बहन लेगी,
अवश्य ऐसा ही होगा। लेकिन हे महाराज, हाँ वह तो नई नवेली है, उन्हें राजकाज की कोई भी समझ नहीं है, अवगत नहीं है, उन्हें तुम्हें ही समझाना होगा। स्वामी, वो तो मैं उसे सब अवगत करवा दूंगी और उसे सारा कुछ मैं समझा दूंगी। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात कहूं? बोलो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, हमें तो नहीं भुलाएंगे आप? महारानी, हाँ महाराज। मैं इस संसार को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नहीं महाराज, मैं तो ऐसे भी देखती हूँ कि जब एक दूसरी शादी करके लाते हैं तो बड़ी वाले को कोई ध्यान ही नहीं देती। ऐसा नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम दोनों बराबर है। क्या ऐसी तो नहीं करेंगे ना? याद रखूंगा मैं तुम्हें। पिया हो याद रखिया हमरे प्रीतिया, आवाज रखिया सैया, याद रखिया हमरे प्रीतिया, आवाज रखिया। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। सैया याद रखिया हमरे प्रीतिया, आवाज रखिया। बोलो। आप हमें नहीं भुलाइएगा महाराज। नहीं भूलूंगा। तुम खामखाम परेशान हो रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा। स्वामी, बोलो। बिसरैहा न बालम हमार सुदिया। हे महारानी, हाँ स्वामी, यह तुम क्या कर रही हो? हमें तो दिल में वही बात याद आती है, एक जैसे सौतन की तरह रहती है। देखती हूँ बहुत गंजन करती हूँ। ऐसा नहीं होगा। बिसरैहा न राजा हमार सुदिया। राजा जी बालमा सैया जी, बिसरई हो न राजा हमार सुदिया। सुदिया हो हमार सुदिया, बिसरैहा न राजा हमार सुदिया। एक मंजिल दो रहिया ये बाल। तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ? स्वामी, मेरे कहने का मतलब है मंजिल तो एक ही है, लेकिन रास्ता दो है महाराज। आप किस रास्ते से गुजर जाएंगे वो कहना मुश्किल है। वही मैं कहती हूँ, एक मंजिल दो रहिया ये बाल। एक मंजिल दो रहिया ये बाल। कवन रहिया कवन रहिया मोर जैबा मोर बालम। कवन रहिया काली जैबा मोर राजा। कवन रहिया
बोलो। नदी तो एक ही है लेकिन नाव दो है महाराज। वही मैं कहती हूँ आपसे, एक नदी तो नैया ये पालन, एक नदी दो नैया ये पालन, एक नदी दो नैया ये पालन, कवन पार होय बमोरे राजा कवन नैया, पार होय बमोरे राजा कवन नैया। एक महल दो रमिया ये राजा, एक महल दो रमिया ये राजा, एक महल दो रमिया ये राजा, कवन रनिया साथ सर्व मोरे राजा कवन रनिया, साथ सर्व मोरे राजा कवन रनिया, गुजरई हो ना बालन हो, गुजरई हो ना गुजरई हो ना स्वामी हे महारानी, हम आज आपकी सुहाग रात है महाराज। हाँ हाँ अब मैं जाती हूँ। ठीक है जाओ, क्योंकि हाँ छोटी रानी भी चिंतित होंगे जो महाराज अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। स्वामी, बोलो। छोटी बहन भी इंतजार कर रही होगी और वो जंगल के रहने वाली है, घबराती होगी। हाँ हाँ आप जाइए, सुहागरात मनाइए ठीक और है। मैं जाती हूँ। जो कि परा नाम है स्वामी जी, आके रनिया में करी
अब क्या, अब तो मैं वीर सिंह बघेल के महल पर प्रवेश कर चुकी हूँ। ये कमलावती महारानी कहाँ भाग के जाएगी? इसको तो मैं तरपा तरपा के खत्म करूंगा, लेकिन नहीं, जैसे जल के बिगड़ मछली तरप तरप के मरता है, वैसे मैं कमलावती महारानी को तरपा तरपा के मैं मारूंगी। संसार का मानव जानता है माया, लेकिन पहचानता कोई नहीं है कि माया कहाँ रहती है, क्या करती है। जब तीनों लोकों में तीनों देवताओं का मैं बस में कर चुकी थी, यह वीर सिंह बघेल क्या है? कुछ नहीं है। इसको तो चुटकी बजाऊंगी तो ये उड़ जाएगा। ब्रह्मा को अपने बस में किया, विष्णु को अपने बस में किया, महेश को अपने बस में किया, तो वीर सिंह बघेल क्या है? कुछ नहीं। मेरा नाथ का कहना हुआ माया, तू चंदन बन जंगल से मगर चले जाना, रानी कमलावती को घर से बेघर कर देना। नाथ का आदेश को हमें पालन करना होगा। आहे हम नाटनागर सब गुण के आगर, हे हम नाटनागर सब गुण के आगर, हमरो मरम कोई न जाने, हमरो मरम कोई न जाने, हम नाटनागर सब गुण के आगर, हमरो मरम
इस राज दरबार में एक भी सिपाही को नहीं देख रही हूँ। इसी वक्त मैं सिपाही को आवाज लगाती हूँ। सिपाही, हाँ गोर लागल दै छी। क्या बोला? गोर लागै छी, गोर लागै छी। खुशी है। सिपाही, ये बताओ कि इतना देर से मैं चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी, क्या ये मेरी आवाज तो मैं कानों तक नहीं पहुंचा था? जत रे तो फिर इतना विलम्ब क्यों हुआ? ओ छोरा सुतल ले ओकरा उठबैत रही। सिपाही, तुम ये नहीं पूछा कि छोटी महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? छोटी महारानी आप किस लिए बुलाए हैं? सिपाही, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही थी। मैं जैसे बोलती हूँ, कहाँ मजाक करे छी? मैं जैसे बोलती हूँ वैसे बोलना पड़ेगा तुमको। बोलो, छोटी महारानी आप किस लिए हमें बुलाए हैं? छोटी महारानी आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? सिपाही, महाराज कहाँ? महाराज कहाँ? कक्ष। कक्ष में? क्या बड़ी बहन के कक्ष में? हाँ। जाओ महाराज को बोल देना कि छोटी महारानी महाराज आपको इंतजार कर रही है। जाओ। चाचिया। महाराज, सिपाही, छोटी महारानी ने आपको याद किया है महाराज। ठीक है। छोटी रानी, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। हे स्वामी, बोलो। अब इसी वक्त कहाँ चल गए थे महाराज? राजभर के काम को संभाल रहा था। महाराज, वो जो है महल के अंदर में, वो कौन है महाराज? किसके बारे में तुम बोल रही हो? खुल करके बोलो। बड़ी महारानी कौन है महाराज? तुम नहीं जानती हो? नहीं। वही तो लक्ष्मी स्वरूप मेरी बड़ी महारानी है। क्या? हाँ। वही बड़ी महारानी है महाराज? हाँ हाँ। महाराज, आप अभी तक नहीं जानते हैं जो बड़ी महारानी है कि कौन है? अरे मैं उनसे शादी किया हूँ, विवाह करके लाया हूँ, मुझे पता नहीं है। बड़ी महारानी है वो। महाराज, मैं जब से शादी करके तुम्हारे महल गई और आपके चौखट पर मैं पांव रखी तो मुझे सारे भेदभाव पता चल चुका है। क्या होता है महल में,
क्या होता है? महाराज, जब आप महल में रहते हैं तो मानव के रूप में रहते महाराज, और जब आप महल से बाहर जाते हैं महाराज तो एक डायन के रूप में, जोगिन के रूप में, राक्षसनी रूप में आ जाते हैं महाराज। बस बस छोटी रानी, तुम कल शादी करके आई हो और आज घर फोड़ी शुरू कर दिया। अगर एक भी लफ्ज बड़ी रानी के बारे में कुछ अनाप शनाप बका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, बुरा तो तब होगा जब ये सारे मानव जान जाएंगे कि वीर सिंह बघेल की धर्म पत्नी रानी कमलावती बाजी नहीं, राक्षसनी है, डायन है, तो पाप की मुद्री बन आपकी सर के ऊपर बैठे रहेंगे महाराज। अरे तुम जो कह रही हो, अब तो वह चौथा बन अवस्था में है। बेचारी एक रोटी खाएगी और कहीं कोने में पड़ी हुई रहेगी। महाराज, उसको तो चौथापन अवस्था बीत रही है महाराज। क्या वो जब तक महल में रहेगी तो उसका मुझे भी एक भी सखा संतान नहीं होगा महाराज? झूठ की बकवास करते हो। नहीं महाराज। मैं कहता हूँ ये सब बात अपने जुबानों से मत बोलो। महाराज, बोलो। अभी समय है, उसे जल्लाद के हाथ धरवा दीजिए महाराज। हे छोटी रानी, राजा महाराजा जब तक प्रमाण नहीं देखते हैं, सबूत नहीं देखते हैं, तब तक वह कोई भी गलत कदम नहीं उठाते। महाराज, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। छोटी रानी, महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही थी महाराज? तूने जो कहा सब सच कहा। तो मानव की खोल में दानव है और दिन प्रतिदिन मेरे अंगों को खाई जा रही है, लेकिन इनसे बचने का कोई उपाय है? महाराज, उपाय है हमारे पास। बोलो। उसे कोई जल्लाद के हाथ धरवा दीजिए महाराज, उसका जीवन लीला को खत्म करवा दीजिए महाराज। ऐसा ही होगा। क्यों नहीं? तुम अभी के अभी जाओ और उन्हें कहना महाराज बुला रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। छोटी बहन, बड़ी बहन। हाँ छोटी बहन। महाराज आपको बुला रहे हैं। क्या महाराज ने हमें याद किए हैं? हाँ बड़ी बहन। ठीक है, मैं जाती हूँ। प्रणाम स्वामी। आज तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार नहीं है। क्या स्वामी, आपके मुखों से ऐसा वचन? मैं कहता हूं मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ, नहीं तो मेरा ज्वालामुखी अगर उत्पन्न हो गया तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। आप तो एकदम से मौसम की तरह बदल गए महाराज। स्वामी, इसलिए बदला हो कि तुम मानव की खोल में दानव हो, दैत्यनी हो, पिशाचिनी हो, भूतनी हो। नहीं स्वामी, आपको किसने कहा? मैं इतना दिन पहले डाकनी नहीं थी, भूतनी नहीं थी, पिशाचिनी नहीं, लेकिन आज मैं डाकनी हो गई, भूतनी हो गई, पिशाचिनी हो गई, राक्षसनी हो गई। जिस माता बहन को सका संतान नहीं होती, क्या वो भूतनी होती है, राक्षसनी होती है, डायन होती है, जोगनी होती है? हाँ हाँ जोगनी होती है। अगर तुम मनुष्य होती तो अभी तक एक भी संतान को जन्म दिया होता। क्या जब आप ही कह रहे तो संसार के लोग क्या कहेंगे महाराज? लेकिन इससे पहले तो आप कभी नहीं कहते थे। अवश्य आपको कोई कान भरा होगा। क्योंकि इससे पहले मुझे आंख ही नहीं था। मैंने आज वह दृश्य को देखा है जो जिन्हें देख करके संसार के लोग
सब भ्रमित हो जाएंगे। तूने मुझे अंदर ही अंदर खोखले कर रही हो। मैं कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं स्वामी, ऐसे मत कहिए महाराज, ऐसे मत कहिए। पिया शादी न कैला बर्बादी कैला। मैं कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजा शादी न कैला बर्बादी कैला। अपन लक्ष्मी ऐसन ना आपको छोटी बहन ने कान भरा, उसी ने कही होगी, है ना? हाँ, उसी ने कहा है। क्या वो आज आई है इस घर में और उनकी बातों पे आपको विश्वास होने लगा? मैं छोटी बहन को बुलाती हूँ। मैंने अपने इन आंखों से देखा है कि तुम एक मानव की खोल में दानव हो। मैं कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। स्वामी, महाराज, आप ऐसे क्यों करते महाराज? रूसलावा लहुआ नहीं माने, कैसे के मना काहे पिया भइलै विमुख, काहे राजा भइलै विमुख, कैसे बातिया काहे राजा भइलै विमुख, काहे सैया भइलै विमुख, कैसे बातिया मैं कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
आप हमें गलती को क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं कैसे भूल कर चुकी हूँ जो आप इतना बड़ा सजा देते हैं महाराज। आज तक आप एक फूल की छड़ी नहीं मारी, लेकिन आप आज इतना क्रोध में हैं आप। महाराज मैं कहता हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब गलती है को गलती है साहब। माफ करा करियो पियावा। करियो स्वामी
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तेरा रूप भी मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है। भाग जाओ। नहीं, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, कोई छोटी बहन नहीं बचाएगी तुम्हें। तुम कहो। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, देखो ना महाराज क्या कहते हैं। छोटी बहन, तुम ही बताओ ना मैं क्या करा। छोटी बहन, महाराज देखिए क्या कहते हैं। महाराज जो भी कहते हैं सच कहते हैं। छोटी बहन, महाराज जो कहते हैं सच कहते हैं। हाँ, क्या महाराज जो कहते हैं सच कहते हैं। अब से तुम कान भरी होगी। जंगल के रहने वाले तुम, बाबा के रहने वाली तुम, कहाँ से बोल गए, कहाँ से आ गई और आज हमें ही कह रही है कि तुम कलंकनी हो, तुम पापनी हो, तुम डाकनी हो, तुम भूतनी हो, तुम पिशाचनी हो। अरे पाप, अनेर धुनेर कौन सी खानदान की है और हमें ही कहती हो। तुम्हें लज्जा आना चाहिए। तुम्हें दोनों बार पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज ऐसे तुम्हारे साथ होते किसी को बसे बसाई घर को तुम उजाड़ रही है। अरे पापनी, तुम्हें तो चौथापन अवस्था बीत रही है। पापनी तो तुम हो, कलंकनी तुम हो, बजनिया तुम हो, ब्रह्मडाकनी तुम हो, डाइन तुम हो। क्या मुझे कहती हो? मैं हूँ? हाँ, पूरे को भगवान सजा देते हैं। जो सजा भी तुझे मिल रही है। क्या मुझे? हाँ, वो सजा हमें मिल रही है। कब तक तुम यारी रखावा, मोह माया ठगी ब्रह्मा के खटिया से ब्रह्मा पर बैठा लक्ष्मण के गौरा
क्या तुम्हारा पति है? मेरी पति नहीं है। तेरा पति है तो आओ गोद में बैठ के दिखाओ। मेरा पति है, मैं गोद में बैठूंगी। मैं कहता हूँ तुम चली जाओ। नहीं जाओगे? आप अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। रहबा कुला छाने मोरा गृह है हमारा। नहीं जाओगे? आज मैं जलाधों को बुला करके तेरा जीवन लीला को ही समाप्त कर देना चाहता हूं। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। हाँ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। खुश रहो जलाद। महाराज। जलाद। हाँ महाराज। आज तुम्हें कितने दिनों से महामांस खाने का मौका नहीं मिला, आज मौका मिल गया है। कैसी मौका महाराज? दासी, दासी, तुम कहाँ हो? नहीं महाराज, 1
यह बाबरी को ले जाओ और जितने भी आभूषण है सबको खोल करके फटे पुराने कपड़े पहना करके मेरे सामने लेकर के आओ। नहीं महाराज नहीं। मैं कहता हूँ जाओ, ले जाओ। नहीं हाँ महाराज जी। बड़ी रानी को जंगल ले जाना, ठीक है महाराज। और उसे धार से सर को अलग कर देना। क्यों नहीं महाराज? सबूत की तौर पर उसका कौन और कलेजी लेकर के मेरे पास आना। बस ही लेकर आऊंगा महाराज, बस ही लेकर आऊंगा। आपका वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा महाराज जी। अगर तुम उसे मार करके आओगे, मैं तुम्हारे नामों से एक गणराज लिखूंगा और ₹1,00,000 इनाम दूंगा। ठीक है महाराज, क्यों नहीं? याद रखना, अगर किसी भी प्रलोभन में आकर के तूने उन्हें जिंदा छोड़ा, हाँ महाराज जी, तो मैं जलाद के नामों निशान क्यों नहीं महाराज? आपकी वचन शराखों पे मैं अवश्य पूरा करूंगा महाराज, अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा मैं। क्यों नहीं? मैं कहता हूं उन्हें जल्दी लेकर के आओ। आ रहा हूँ महाराज। तो बदलती में अभी आऊंगे दासी के, आज तुम्हारा जीवन लीला को ही समाप्त कर देना चाहता हूं मैं। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। अरे क्या हुआ? आज तुम्हारा शक्ति कहाँ गया? लो, आज तुम्हारा शक्ति कहाँ गया? तूने कहा मैं सर्वशक्तिमान नारी हो, और आज तूने इनसे हार चुकी है। तू हमें मैं कहता हूँ नहीं,
दाम जमापुर के आब रहिया कुलाचारी तोहरा अरे बहु के प्रहलाद भाई चलो आप दोनों भाई मिल करके रानी कमलावती को चंदनवन जंगल में सर से धर अलग करना है और कार कलेजी निकाल करके महाराज के पास चलना है। चलो अब यहाँ से लेकर के से जलाल भाई मैं तुम्हें कितना नमक खिलाई हूँ जलाल भैया, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। सही बात है महारानी, तुम्हारा मैं नमक खाया हूँ, लेकिन महाराज का ऑर्डर है, आज्ञा है, उसे मुझे पालन करना पड़ेगा महारानी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुझे मरना होगा चंदन वन जंगल में। चलो चलो साथी, चलो लेकर चलो इसे। आओ जलाल भाई बोलो। भैया नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगा तुझे, तुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा। चलो यहाँ से अब चंदन वन जंगल की ओर। जलाल भैया मैं आपको पाँव पड़ती हूँ जलाल भाई, नहीं, पाँव पड़ती हूँ। पाप करने से कुछ नहीं होने वाला है, महाराज का जो ऑर्डर है उसे मुझे पालन करना ही पड़ेगा। आप हैं अब तुम कहाँ भाग के जाओगी? जलाल भाई बोलो।
आप है दान की दौड़ में सूरज जी का माता जी है और हमारे माता जी भी हैं। जल्लाद का हाथ से बचाने के लिए 25 रुपए दान दिए हैं। उन माता को मेरे तरफ से त्रियवार साहबंदी 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 और सदगुरु सदैव खुशी कल्याण रखे सारे परिवार। राजन, हाँ चलो भागने से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज तुझे जल्लाद से कोई नहीं बचा सकता है। चलो साथी, लेकर चलो से चंदन वन जंगल की ओर। जलाल भाई हमें हेलो। छोड़ दो नहीं, भैया, कोई है हमें बचा लो भैया, कोई है। कोई नहीं बचाने के लिए आएगा तुझे इस चंदन वन जंगल में जल्लाद से। अरे हमें जलाल बचा लो। तुम इसे क्यों मार रहे हो? तुम हो कौन और क्यों भैया मेरे सामने भैया, आए हो? बचा लो। मेरे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो? कौन हो तुम? मैं साधु हूँ। साधु हो तो फिर तुम मेरे काम में क्यों बाधा डालते हो? तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे जलाल भाई, इसे तुम मत मारो। क्यों ना मारूं इससे मैं? भैया हमें बचा लो। सुनो, मारना तो मुझे मैं भी नहीं चाहता हूँ, दिल में दया तो मुझे भी आता है, लेकिन महाराज का जो ऑर्डर है, आज्ञा है, उसे मुझे पालन करना पड़ेगा। नहीं जलाल भाई, ये बेचारी रो रहे हैं। ये कुछ पैसा टोला पड़ोसा में जाकर मांग कर आपको दे देगा। क्या ये मुझे अपनी जान के बदले पैसे मांग करके देगी? और खस्सी बकरी का मांस और कलेजा, कौन कलेजा निकाल कर तुम राजा को दिखा देना। क्या कह रहे हो तुम? कि इसके बदले बकरी खस्सी खरीद करके उस पैसे से उसका बलि कर करके कोड कलेजी निकाल कर राजा को सबूत के तौर पर दे दूं? हाँ जलाल भाई, ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ। बोलो रानी को भीख दूंगा, मांग करके मुझे पैसा इकट्ठा करके देगी। ठीक है जलाल, ठीक है भैया, मैं अपनी चलो, जान माफ करके बचाने दो। के लिए मैं अपनी आंचल को फैला दूंगी। एक दो रुपए करके मैं भीख मांग लूंगी और मैं जलाल भाई को दे दूंगी। हे माता बहन साहब, बाबू बेटा, आपको भी कहती हूँ, आप लोग एक दो रुपए करके देंगे तो जलाल भाई मेरे प्राण को छोड़ के देने को मार डालेंगे। अब करियो भाई माता दिया है दीदी सब होते या भगली के दो बहन, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
बचतई हो भैया मोरा बचतई हो दुनिया में जुगा जो नाम तो हारो जानता हूँ स्वामी बना कैसा डाला हमारो डूब जाती गंगा ये नदी हे मैया एगो बेटा के बिना लोग बचनिया कहै छै मैया एगो बेटा के बिना लोग बचनिया कहै बजनिया कहै छै हे मैया कहिया कहै छै मैया एगो बेटा के बिना लोग बजनिया कहै छै सासु ननद मारे छै ताना हमरा खाई में जाय छै खाना हे देवी मैया खाई में जाय छै खाना सासु ननद मारे छै ताना हमरा खाई में जाय छै खाना हे देवी मैया खाई में जाय छै खाना तोला मोहल्ला के ये लोगवा सब दुनिया का एगो बेटा के बिना सब दुनिया नौ दिन पहले हमें नौमी अब की भेले ये हमरा से कमी है देवी मैया भेले ये हमरा से कमी
भेले ये हमरा से कम हे देवी मैया भेले हमरा से कम टोला मोहल्ला के ये लोगवा अब दैया कह मैया एगो बेटा के बिना लोग बजिया कह मैया एगो बेटा के बिना लोग बजिया कह मैया एगो बेटा के बिना लोग बजिया हेलो, आइए आप है आशीष फ्लावर डेकोरेशन। आशीष फ्लावर डेकोरेशन, रामनगर पुरानी महादेव स्थान। इनका मोबाइल नंबर है 7050167216 और इनका प्रोपराइटर है अजय जी, जिन्होंने बड़े उदार हृदय से यह रानी को जान बचाने के लिए शानदार 501 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जलालू भाई, जलालू भाई आओ, मैं कुछ पैसे मांग के लाई हूँ। लाओ, ले जाओ। कहाँ है पैसे? लाओ मुझे, लाओ पैसे लाओ। ये ले जलालू लो भाई। साथी, इनसे पैसे ले लो। और जलालू भाई और आभूषण भी है, ये हार भी दे दो। नहीं, ये हार आभूषण मुझे नहीं चाहिए। ले लो। हो सकता कभी राजा की नजर पड़ जाए या कोई प्रजा की नजर पड़ जाए तो राजा से शिकायत करेगा तो मुझे जिंदा जलाकर मार देगा महाराज। रानी, लो भाई, ले लो इसे और रानी को कस करके पकड़ लो। इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्या जलालू भाई, अब तो ये तो एक बहाना था पैसे लेने का। मुझे मेरे पास पैसे भी आ गया और तेरा जान भी जाएगा, तुझे मरना भी होगा, मरना भी होगा। क्या जलालू भाई, हमें मार डालोगे? बिल्कुल तुझे मैं मार डालूंगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता जल्लाद से। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जलालू भाई, बोलो। मेरे पास जो भी था मैंने दे दिया और भीख दुख मांग करके जो भी पैसे लाई मैंने दे दिया आपको। सही बात है, लेकिन महाराज का ऑर्डर है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। तुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा, तुझे मरना ही होगा। आप हमें मार डालेंगे? बिल्कुल मैं तुझे मार डालूंगा महारानी। जलालू भाई, हेलो, यदि आप मार डालेंगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हो नहीं, और मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है जलालू भाई, और मैं कहाँ से लाके दूँ? नहीं है कुछ तो मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। अब तुझे जल्लाद के हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है जलालू भाई, यदि आप मारना चाहते तो हमें मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं? केवल 5 मिनट का मोहल्ला दो भैया, मैं अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को सुमरन ध्यान कर लेती हूँ, उसके बाद हमें मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महारानी, कि तुम्हारी जो इच्छा है, कुछ समय मैं देता हूँ 5 मिनट का, उसमें गुरु का सुमरन करो, चाहे जिनका सुमरन करो कर लो, उसके बाद मैं तुझे अवश्य मारूंगा। ठीक है जलालू भाई, ठीक है, केवल 5 मिनट का समय दो भैया। ठीक है। हेलो, रोई रोई करै छी पुकारी, यौ सदगुरु साहेब बनल छी भिखारी। रोई रोई करै छी पुकारी, यौ सदगुरु साहेब बनल छी भिखारी।
बनल छी भिखारी सरसरे लौटे हमारी यौ सतगुरु साहेब बनल छी भिखारी सत्यनाम सतनाम सतनाम हेलो साथी हेलो हेलो सतनाम सतनाम सत्यनाम 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 बेटी कमलावती, खोलो तुम अपने नयन को। अब देखो तुम्हारे सामने में कोई जल्लाद कोई काल है बेटी। सत्यनाम बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, और बालन बाका होई है जो जग बैरी होई। बेटी हाँ गुरुदेव आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, असंत नहीं होते जगत में तो जल जाते संसार। बेटी हाँ गुरुदेव एक बात बताओ बेटी, आवेला विपत्तिया बेटी, हाँ गुरुदेव आइला विपत्तिया है, आहे कौन आप गुण से बेटी, आइला विपत्तिया है, कौन लाभ गुण से बेटी, आइला विपत्तिया है। होई दूर गतिया है, कौन आप गुण से बेटी, आइला विपत्तिया है। हाँ गुरुदेव कौन ऐसा अवगुण हो गया बेटी तुम्हें, जो वीर सिंह बघेला जलाद के हाथ के धरा दिया बेटी।
कौन सा भारी गलती किया तुमने बेटी? कुछ अवगुण बताओ। गुरुदेव, हमसे कोई सी ऐसी भूल नहीं हो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव एक संतान नहीं होने के कारण स्वामी हमें जल्लादों को हाथ धरा दिए और चंदन वन जंगल भिजवा दिए। बोले कि जाओ इसे हत्या कर देना। गुरुदेव अभी आप नहीं आते, मैं इस दुनिया में नहीं रहती गुरुदेव, नहीं रहती। वीर सिंह बघेला, हाँ एक पुत्र के कारण तुझे जलाद के हाथ के धरा दिया बेटी। हाँ गुरुदेव। बेटी, मैं वचन दे रहा हूँ, इसी चंदन वन जंगल में तुम पुत्रवती बन जाओगे बेटी। तुम्हारे गोद में पुत्र खेलेगा। गुरुदेव, आप ऐसा वचन मत दीजिए, मत दीजिए गुरुदेव, क्योंकि संसार के लोग क्या कहेंगे। ये इस अवस्था में मैं इस चंदन वन जंगल में अकेली, संसार के लोग क्या कहेंगे, कलंक देंगे गुरुदेव, कलंक देंगे। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। जिनके ऊपर में गुरुदेव राजी है उनके ऊपर में कोई कलंक नहीं आएगा बेटी। तुम ही नहीं समझती हो बेटी, जो हमारे साथ हमारे पति नहीं है, हाँ स्वामी। और हमें पुत्र हो जाएगा तो ये संसार के लोग कलंक देगा बेटी। हाँ गुरुदेव, जैसे एक नदी, जिस नदी में पानी नहीं रहता है वो नदी कोई काम का नहीं होता हमारा, और जिस नारी का पति नहीं है वो भी कोई काम का नहीं है, उसका इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरुदेव। और धैर्य धरो बेटी कमलावती, राजा से यह वन में मिला देंगे। क्या? और धैर्य धरो बेटी कमलावती, राजा से यह वन में मिला देंगे। अरे गुरु नाम के भक्ति करते रहना, गोदी में पुत्र खिला देंगे। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। तुम धैर्य धरो, इस वन में हम राजा से मिला देंगे और सत्य नाम के उच्चारण करते रहना। हाँ। बेटी, इसी वन में हम तुम्हारे गोद में पुत्र खिला देंगे। गुरुदेव, जिन्होंने अपने हाथों से जल्लाद के हाथ धरवा दिए, क्या वो हमें फिर से स्वीकार करेंगे? बेटी कमलावती, हाँ। वीर सिंह बघेला को निरंजन की छाप पड़ा हुआ है बेटी। हाँ। उनका मति जो है सो भ्रष्ट हो गया है। अब वीर सिंह बघेला जाएगा काशी हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। हाँ। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ काशी हरिद्वार। उनको मति को घुमाएंगे और निरंजन को छाप हटा कर को इस वन में शिकार खेलने के लिए वो आएगा बेटी। और बेटी, बेटी, पति परमेश्वर होता है, पति होता है बेटी परमेश्वर। हाँ। कितनों मारे, कितनों गाली दे, तो पति परमेश्वर होता है। वीर सिंह बघेला यह वन में आएगा बेटी, पति को अनादर नहीं करना बेटी। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं करूंगी, चाहे वो हमें मार भी देते तो मैं नहीं करती। बेटी है पति व्रत पर
रखिया हरदम ध्यान है होई त जीव कल्याण। ससुर के सेवा जग में मिलता सबके मेवा। ससुर के सेवा जग में मिलता सबके मेवा। अपना पिया के मानिहा सब भगवान। बेटी है अपना पिया के मानिहा सब भगवान। होई त जीव कल्याण। बेटी है गुरु देव के मिलला होई त जीव कल्याण। बेटी है गुरु देव के मिलला सच्चा ज्ञान होई त जीव कल्याण। बेटी कमलावती, यह वन में हम खोपड़ी को निर्वाण करते हैं बेटी। क्या झोपड़ी का निर्माण करते हैं? हाँ, झोपड़ी निर्माण करते हैं बेटी। हाँ। हाँ। और निरंजन के बाह बाजू में उतना ताकत नहीं है। हाँ गुरुदेव। मैं सतनाम की लकीर खींचता हूँ बेटी। क्यों नहीं गुरुदेव? इस अंदर टप कर को निरंजन नहीं जाएगा। ठीक है गुरुदेव। बेटी इसी वन में रहना। हाँ। और मैं अब यहाँ से काशी हरिद्वार जा रहा हूँ, और जो तुझे बताता हूँ वह जपन करते ही रहना। ठीक है अब गुरुदेव। कोई मुसीबत पड़े बेटी तो पुकार करना, सुनेंगे, टेर करेंगे नहीं देर, पल पल दर्शन देंगे। धन्य हो गुरुदेव। आहे झारू दिला दो बधा, आहे काल है काले बरा, समझ लियो ना बेटी है गुरु न माया धा।
गुरुदेव ने हमें कह के गए हैं, वचन दे के गए हैं कि बेटे तुम इसी चंदन वन जंगल में गुरु भक्ति करते रहना और तुम पुत्रवती कहलाओगी। तुम्हें स्वामी से इसी जंगल में मिलाऊंगा। मैं गुरु की हर एक आज्ञा को पालन करती रही हूँ और करती रहूंगी। मैं गुरुदेव के सुमरन ध्यान करती रहती हूँ। सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे सद्गुरु ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे सद्गुरु ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे सद्गुरु ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे सद्गुरु ताहि विधि रहिए। सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे सद्गुरु ताहि विधि रहिए। सौतन तो गई जान से, अब मैं रहूंगी शान से। बजेगा बांस न बजेगा बांस। मैं इस राज दरबार में एक भी सिपाही को नहीं देख रहा हूँ। जब से बड़ी महारानी गई है इस महल से, तब से सबका अपना अपना मन हो चुका है। दास गई अब दियो दरा, अब सनमा गई दासी गई। अपनो गई रानी के दियो गई। देरी है छौ अपन अरे बाप रे बाप, की बोले महारानी जी किया हल्ला करे छिए? सिपाही हाँ महाराज कहाँ है? महाराज, हाँ बोले बात महाराज अपना कक्ष में छे, कत्ता रहते? जाओ महाराज को मेरे पास भेज देना। सही बात छे, तुरंते गलिया तुरंते भेज दलिए या जाओ। छोटी रहे, क्या बात है? प्रणाम स्वामी। खुश रहो। हे महाराज, बोलो। छोटी रानी, महाराज क्या बात है? बताओ। आप तो पापनी इस महल से चल गए। महाराज
आपको एक काम करना होगा क्या करना होगा? महाराज। आपको गंगा स्नान जाना होगा। क्यों? क्योंकि कितने दिनों से बड़ी महारानी के पास रहते रहते आपका शरीर नापाक हो चुके हैं महाराज। क्या मेरा शरीर नापाक हो चुका है? हाँ। मुझे गंगा स्नान जाना होगा। क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, गंगा स्नान करने के बाद मुझे सखा संतान होगा या नहीं? अवश्य होगा महाराज। महाराज बोलो। जब गंगा स्नान से लौटिएगा तो मेरे लिए एक सुंदर सा खिलौना चंदन बन जंगल से लेते आइएगा महाराज जी। ठीक है, अवश्य ही लेकर के आऊंगा। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। ठीक है, तुम जाओ अपने कक्ष में। क्यों नहीं? दरबारी महाराज कहाँ हो? हैया अभी के अभी गंगा स्नान जाना होगा। गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान कथी ले जेबै? छोटी रानी कह रही है जो बड़ी रानी के पास रहते रहते मेरा शरीर जो है वो नापाक हो चुका है, अच्छा इसीलिए जाना होगा। ठीक है चलो ता चलो। अब चाला 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 सिपोहिया गंगया माना रे तारे जय बबुआ रे गंगा पाचा घाट रे मारे। चल चल चला हो राजा जी गंगया सा लाना हो चला चल राजा जी हो कांदा पांचा भटा बे आओ मन के सिपोहिया गंगा जी में रोइए रे अरे भाई बबुआ रे माना तेरे सिपाही महाराज यही गंगा पंचघाट है। क्यों नहीं महाराज? और गंगा की निर्मल धारा बहुत तेज बह रही है, जी महाराज। इसलिए तुम दोनों भाई हेलो किनारे में ही स्नान करना। क्यों नहीं महाराज? और मैं भी स्नान करता हूँ। क्यों नहीं महाराज? सत्यनाम 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 सत्यनाम। श्याम हेगे मैयो गा गंगा नाम तो रे सुमा के डूबकी लगा गहा दियो आव गंगा पांच घाट में मैयो गा तोहरे सुमारी के तोहरे सुमारी के लगा दियो गेना। सिपाही महाराज जब से मैं गंगा स्नान किया हो मेरा मन तो फूलों से भी हल्का हो चुका है। क्यों नहीं महाराज? महाराज बोलो। आप हम दोनों भाई तो इस गंगा स्नान में कूद कूद के नहाए महाराज।
हम दोनों भाइयों का शरीर कैसा हो गया पता है महाराज? कैसा हुआ है? कोयला जैसा हो गया महाराज। अगर थोड़ा सा भी हवा बहा तो हम दोनों भाई तुरंत उड़ जाएंगे। सिपाही, महाराज जब से इस गंगा स्नान में मैं अपना शरीर को धोया हो, ना जाने मुझे बड़ी रानी कमलावती की याद सता रहा है। क्या महाराज? हाँ, नहीं महाराज, बड़ी रानी माँ तो कब को मर चुका होगा और आपने उसे तो जल्लादों के हाथ धरा दिया था महाराज। सिपाही, महाराज लेकिन फिर भी मुझे उनका याद जो है वो मैं भूल नहीं रहा हूं। महाराज बोले आब किया बहाबुरे। नहीं महाराज, आब राही राही आदा सिपहिया रही, कमलावती के यावती न रे, आज के दिनमा बाबू रे। अब किया किया राजा जी बिसराला सोदा हो राजा जी, याद आता हूँ पारई अब किया बाबू रे, सोगा रे। नहीं महाराज, तेरा बहु पाराना सुगन वाले, नहीं नहीं महाराज, तेरे भागा बाजे, आज वही के दिनमा बाबू रे। नहीं महाराज। सिपाही, महाराज मैं कमलावती की यादों में मैं प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा बात मत बोलिए महाराज। सिपाही, महाराज गंगा के उस पार में कुंभ का मेला लगा हुआ है जी महाराज, और तुम दोनों भाई वहां जा करके वस्त्र आभूषण जितने भी ले ले हैं सब ले लेना, और मैं अब यहाँ से चंदनवन जंगल जा रहा हूँ। क्यों नहीं महाराज? अब हमारो रही वो चाहना के बाबू रे, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? काहुया बनिहारे बबुआ, काहुया बनिहार सुगनवा, क्यों नहीं महाराज? बनिहा बहाबुआ रे, हमारो रे ए भाई, महाराज तो चंदनवन जंगल जा चुका है और हम दोनों भाई को बोल दिया है कि जाओ कुंभ को मेला में तुम दोनों भाई घूम लेना और जो भी कपड़ा वस्त्र लेना है तुम दोनों भाई ले लेना और वहां से मेरे पास चंदनवन जंगल आ जाना। हे भाई,
ना जाने महाराज अकेले गए हैं चंदन बन जंगल। ऐसा करो हम दोनों भाई फटाफट चलते हैं, कपड़ा वस्त्र जो भी लेना है ले लेंगे और महाराज के पास चले जाएंगे। चलो क्यों नहीं, ठीक है चलो। आओ भाई आओ। आइए, अभी अभी आपने यह दृश्य को देखे हैं जो महाराज वीर सिंह बघेल छोटी रानी के कहने पर गंगा स्नान करने के लिए गए हैं और गंगा पंच घाट पर सदगुरु ने राजा को जो दिग भ्रमित था उन्हें छोड़ा दिए हैं और राजा बड़ी रानी की तलाश में चंदन बन जंगल गए। देखिए परमात्मा की लीला। वहां जाने के बाद राजा और रानी का मिलन होते हैं। दृश्य आप लोग इसी रंगमंच से देखेंगे और आप लोग शांति का दान दे। एक भजन उसके बाद ये दृश्य दिखाए जाएंगे। कौनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखिया कैसे जइबे जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे चलना पड़ेगा निज दिन कस के लगियरा चलना पड़ेगा निज दिन कस के लगियरा कलिना पड़ेगा कलिना पड़ेगा कलिना पड़ेगा कस के लगियरा सखियो दीने लाना पड़ती सखियो बिरहीने लाना पड़ती आठोरे पहाड़िया बिरहीने लाना पड़ती
वैसे बढ़े ना मोरा साथी हो वैसे बढ़े ना मोरा बिरहा के घाटिया वैसे बढ़े ना मोरा हे भाई, हम दोनों भाई ने कुंभ मेला से कपड़ा वस्त्र खरीद करके चंदन वन जंगल तक आ गए हैं। और अभी आप हम दोनों भाई ने अब महाराज को ढूंढना है कि महाराज कहाँ पर है। ठीक है। अरे भाई, लगता है कोई किसी को आवाज आ रहा है, रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ लग तो रहा है। ऐसा करता हूँ, हम दोनों भाई आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन है। अरे भाई, हाँ बोलो। ये कौन अमला लानी यहाँ पे बैठी हुई है? पता नहीं। एक बार तुम जाके देख लो कौन है। जा भाई। हाँ क्या हुआ? ये तो बड़ी महारानी है। क्या अपना बड़ी रानी माँ है? तू पागल हो चुका है क्या? तू जाके देख ले। अपने महाराज ने जल्लादों के हाथ धरा के उसे मरवा दिया। अपना बड़ी रानी माँ कहाँ हो सकती है? तू ठीक है, मैं जाके देख लेता हूँ अपना रानी माँ है कि नहीं। भाई, ये तो अपना ही बड़ी रानी माँ है। बोला ना। ऐसा करो, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अपनी बड़ी रानी माँ है या नहीं है। ऐसा करता है, अपने दोनों भाई चलो और बड़ी रानी माँ को प्रणाम करेंगे। अगर अपना रानी माँ होगा तो अवश्य पहचान लेंगे। ठीक है, चलो भाई। प्रणाम रानी माँ। क्या तुम लोग कौन हो? रानी माँ, मैं आपका सिपाही, अभागा सिपाही हूँ रानी माँ। सिपाही? कौन सा सिपाही? रानी माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। नहीं रानी माँ, अपने पुत्र को पहचानो रानी माँ। क्या? रानी माँ, नहीं नहीं रानी माँ। नहीं नहीं रानी माँ, एक बार इधर देख तो लो सही। नहीं, तुम लोग हमें फिर मार डालोगे। कौन हो? नहीं तुम नहीं चले जाओ, चले जाओ। रानी माँ, हाँ एक बार इधर देख तो सही। तेरा सिपाही है रानी माँ। क्या? रानी माँ, सिपाही? सिपाही नहीं, मैं नहीं। रानी माँ, मैं नहीं आऊंगी। तुम लोग रानी चले जाओ। माँ। नहीं। ए भाई, रानी माँ अभी भी बहुत डर रही है। रानी माँ, नहीं, तुम लोग चले जाओ। ओ तुम दीदी। मेरे पीछे पड़े हो। रानी माँ, नहीं, रानी माँ, रानी माँ, आओ रानी माँ। अब कुछ नहीं कहूंगा रानी माँ। नहीं,
तुम लोग हमें फिर मार डालोगे। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रानी माँ, एक बार नजदीक में आके बात कर लो, पहचानो, हमें ठीक से पहचानो। आपका सिपाही बोल रहा हूँ रानी माँ। हाँ, मैंने पहचान चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग हमें पहचान गए हो, मैं फिर से मार डालोगे। तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, रानी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे नजदीक आइए और हमसे बातें कीजिए। अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा रानी माँ, मैं वचन देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रानी माँ। नहीं होगा ना? रानी माँ, मैं पाँव पड़ता हूँ आपको रानी माँ। ठीक है, यदि कहते हो तो मैं आती हूँ। क्यों नहीं रानी माँ। आ जाओ रानी माँ। रानी माँ, पहचानो, आपका आभागा सिपाही है रानी माँ। रानी माँ, सिपाही, मेरे लाल, रानी माँ, मेरे पुत्र, तुम कहा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो, क्यों आए हो? रानी माँ, क्या बताऊँ आपको, जब से आपको जल्लादों को हाथ धराया महाराज, हाँ, तब से हम दोनों भाई और साथ में महाराज को बहुत बुरा हाल हो चुका है रानी माँ। क्या महाराज भी आए हैं? रानी माँ, हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ, हम दोनों भाइयों के साथ महाराज भी आए हुए हैं इस जंगल नहीं, में। मैं फिर नहीं रहूंगी। रानी माँ, आप विश्वास कीजिए अपने पुत्र पर, हाँ, महाराज भी आपको बहुत याद करते हैं, आप मत घबराइए रानी माँ। क्या हमें महाराज याद करते हैं? हाँ रानी माँ, क्यों नहीं मेरे पुत्र, क्यों नहीं? कैसन मारे हाँ रानी माँ, हरि नगरिया, क्या बताऊँ रानी माँ। कैसन मारे स्वामी जी मो, पूछा तारे कमला बातिरा गिरता नए नाम से लो, पूछा तारे कमला बातिरा नहीं रानी माँ, भाई मेरे लाल, रानी माँ, चुप हो जाओ मेरे लाल, मेरे पुत्र, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्यों उदास हो मेरे पुत्र? रानी माँ, हाँ, आप हमें अपने माता जैसे माने, मैं आपको कैसे भूल जाऊं रानी माँ। कैसन मारे मगर नगरिया, कैसन मारे स्वामी जी मो, पूछा तारे कमला बातिरा गिरता नयना मसलो, पूछा तारे कमला बातिरा गिरता नयना मसलो, पूछा तारे कमला बातिरा गिरता नयना मसलो, पूछा तारे कमला बातिरा। मेरे पुत्र, अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा मेरे लाल, तुम क्यों उदास हो? चुप हो जाओ मेरे लाल, मेरे पुत्र। सिपाही रानी माँ, और छोटी बहन कैसी है?
रानी माँ, उसे आप छोटी बहन मत बोलिए रानी माँ। हम दोनों भाइयों को तरपा तरपा को मार दे रहा। क्या तुम दोनों भाई को खाने के लिए नहीं देती है? नहीं रानी माँ, खाने को कौन कहता है, पानी तक पीने को नहीं देता है रानी माँ। ऐसी छोटी बहन तुम लोगों के साथ करती है? हाँ रानी माँ। खैर मेरे पुत्र, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अकेले इस चंदन वन जंगल में रहती हूँ। क्यों नहीं रानी माँ? जो मेरे कर्म में लिखा हुआ था वो तो मैं भोगूंगी। रानी माँ, हाँ, क्या आपको आदेश हो तो महाराज को ये बात, ये सूचना मैं दे सकता हूँ? सिपाही, कहीं ऐसा तो फिर नहीं होगा ना? नहीं नहीं रानी माँ, महाराज आपको बहुत याद करते रानी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा रानी माँ। नहीं मेरे पुत्र रो मत, मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुम रो मत। अगर उसका इच्छा है हमसे मिलने के लिए तो जाओ, कह देना। हमें फिर से मार डालेंगे तो कोई बात नहीं, मार देंगे, मैं मिल लूंगी। नहीं रानी माँ, मैं अपना माँ को अब ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा, और अब महाराज आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यदि उनके मन में ऐसा ही होगा तो मार देंगे तो मार देंगे, लेकिन अब मिलेंगे। ठीक है, ठीक है रानी माँ। महाराज, 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 सिपाही, महाराज, क्या हुआ? तुम दोनों भाई रो रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज। कुछ तो अवश्य हुआ है। लगता है कोई छतरी तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है। नहीं महाराज। तो क्या हुआ? महाराज, बोलो। जब हम दोनों भाई कुंभ को मेला से चंदन बन जंगल आए, हमें इस रास्ते में बड़ी रानी माँ मिला था महाराज। क्या? अरे जिसे मैंने जला दो के हाथ धरा दिया हूं, वो थोड़ी जीवित है। तुम झूठ बोलते हो। नहीं महाराज, यकीन कीजिए महाराज, रानी माँ मिली थी महाराज। रानी माँ मिली थी? हाँ महाराज। हे परमात्मा, यह दृश्य को देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ जाए। नहीं रानी माँ। सिपाही महाराज, मुझे अभी बड़ी रानी के पास ले चलो। कहा? नहीं नहीं रानी, नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा गलती अब नहीं करूंगा। मैं मिलवाऊंगा आपको, लेकिन महाराज सबसे पहले आपको वचन देना होगा कि आप रानी माँ को साथ आप कुछ नहीं करेंगे। सिपाही महाराज, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरा हृदय जो है वह पिघल रहा है। मैं कहता हूँ मुझे जल्द ले चलो। क्यों नहीं महाराज, अब कुछ नहीं कहेंगे ना? कुछ नहीं कहेंगे। आइए महाराज, मैं आपको मिलवाता हूँ। चलो आइए महाराज, आइए। सिपाही रानी माँ, रानी माँ। हाँ सिपाही। रानी माँ, सिपाही, रानी माँ, रुक जा रानी माँ। रानी माँ, फिर तुम आ गए। हाँ रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। नहीं छोड़ दो, नहीं रानी माँ। नहीं। महाराज, महाराज, महाराज। सिपाही महाराज, कहाँ है? ये रानी माँ महाराज। महारानी, महारानी,
स्वामी हे महारानी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने महाराज इतना कष्ट और गंजन किया। हे महारानी, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, इसमें सब मेरी दोस्त है। मेरे कर्म में जो लिखा था वो तो हमें भोगना ही होगा महाराज। हे महारानी, स्वामी, मैं तो कभी नहीं सोचती थी कि फिर से हमें स्वामी मिलेंगे, अपने चरण हमें देंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन सदगुरु की कृपा, आप हमें दर्शन दे दिए और मैं धन्य हो गई महाराज, धन्य हो गई। अब माफा जो करियो हे रानिया, स्वामी नहीं, क्रोधाया पाहे राधावा। हम होते गलिए हे रानिया, हम होते गलिए हे रानिया। क्रोधाया पाहे राधावा। हे महारानी, मुझे क्षमा कर दो। आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, मेरी किस्मत की दोष है। क्या हाँ, मैंने तुम्हें जलादों के हाथ धराया, मैंने तुम्हें अपने घर से बेघर किया और तुम कह रही हो मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं आपका कोई दोष नहीं है, सब दोष हमारी है, मेरी किस्मत की है। नहीं, जो ऊपर वाले लिखे थे वो हमें कष्ट भोगना ही पड़ता। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बांधे आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। हर जगह तो ही तो और न कोई दूजा। स्वामी, केवल मेरी अंतरात्मा में आप ही बसते हैं महाराज, और संसार में कोई नहीं। हर जगह तो ही तो और न कोई दूजा। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बारी आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके हे महारानी, स्वामी चलिए आज मेरी कुटिया में ठहर जाइए, आपकी मैं चरणों को सेवा कर लूंगी, अब कल चले जाइएगा महाराज। ठीक है, चलो।
चलिए महाराज चलिए। हे महारानी, स्वामी इसी झोपड़ी में तुम इतने दिनों से गुजर कर रही हो। हाँ देखो महारानी, हाँ महाराज। एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें जल्लादों के हाथ धराया था, हाँ लेकिन तुम उनसे कैसे बची, यह घटना को बताओ आप। स्वामी उनसे मैंने कैसे बची? मैंने जिस टाइम कंठी माला ली थी, आपने क्या कहा था कि जिन निहत्थे साधु से कंठी माला तुम वैष्णव धारण की हो उतार के फेंक दो। लेकिन महाराज मैं उसी गुरुदेव की असीम कृपा से ही बची हूँ और उन्होंने ही हमें बचाए हैं। अगर गुरुदेव नहीं होते तो आज इस संसार में मैं नहीं रहती। गुरुदेव की कृपा से तू बची है। हाँ स्वामी। हे महारानी, हाँ एक बार उन गुरुदेव की जय जयकार कर दो, मेरा भी आत्मा हल्का हो जाएगा। प्रेम से बोल दे कबीर साहब की। हे रानी, स्वामी मैं तो थका हुआ हूँ। हाँ महाराज आप सो जाइए, मैं आपको सेवा कर देती हूँ। आई बेकरी हो, आई बेकरी हो, आई बेकरी मेरा मोहिया बालम, आई बेकरी परदेसिया बालम, आई बेकरी। चार महीना हो गर्मी के दिन माँ, चार महीना हो गर्मी के दिन माँ, महीना हो गर्मी के दिन माँ, होले होले दुनिया डोलई बेकरी हो, आई बेकरी मेरे मोहिया बालम, आई बेकरी परदेसिया बालम, आई बेकरी।
करी मेरा महिया पालन कैसे करी स्वामी उठिए महाराज, सवेरा हो चुका है। मातल नींद से जागे ना बलमुआ, कैसे जगाइए ना नदी। मातल नींद से जागे ना बलमुआ, कैसे जगाइए ना नदी। थाकल मारल आयल होई, हमके बहुत डर लागे। थाकल मारल आयल होई, हमके बहुत डर लागे। पानी पात्र पर गंगा जल, पानी पात्र पर गंगा जल, कैसे पिलाइए ना नदी। मातन से जगना बलमुआ, कैसे जगाइए ना नदी। मातन से जगना बलमुआ, कैसे जगाइए ना नदी। मातन से जगना बलमुआ, कैसे जगाइए ना नदी। स्वामी महाराज उठिए, सवेरा हो चुकी है। हे महाराज, हाँ स्वामी, अब तो सवेरा हो चुका है हाँ सुबह हो गए महाराज। और अभी के अभी तुम भी मेरे साथ चलो। क्या स्वामी? हाँ मैं हाँ मैं नहीं जाऊंगी महाराज। नहीं जाओगी? नहीं, क्यों? क्योंकि आप अभी जाइए, दूसरे बार आएंगे तो मैं जाऊंगी, लेकिन अभी चले जाइए महाराज। कहीं छोटी बहन को पता चलेगी जो यहाँ बड़े के पास है, तो वो यहाँ तक भी पहुँच सकती है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, हाँ लेकिन तुम मुझे वचन दो, दूसरी बार अगर मैं आऊं तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप दोबारा आएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगी। ठीक। महाराज आप चले जाएंगे? हाँ दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। स्वामी, मेरी तो दिल नहीं करता कि मैं आपको जाने दूं। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम।
जेबे कोनो बात ना जे आराम से करना ये छै तने देर हमरा तरफ से विनती है कि अपने से तने देर और देख लिए छोटा बनाऊं आपको पिंजरा बनूंगी हम छोटा बनाऊं आपको पिंजरा बनेंगे हम पिंजरे में बंद करके बोली सुनूंगी पिंजरे में बंद करके बोली सुनूंगी दिल लेके जा रहे हो ऐसे जिएंगे दिल लेके जा रहे हो ऐसे जिएंगे दिल लेके जा रहे हो सिपाही महाराज, अब यहाँ से अपने राजभवन चलो। क्यों नहीं महाराज? और देखता हो अगर एक भी सखा संतान छोटी रानी को हुआ होगा तो कुल में दीपक जल जाएंगे। क्यों नहीं महाराज? अब चला चला चाहना रे बाबुआ अपनी भाना मारे चला बाबुआ अपनी रे बन रे लारे चला 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 हो राजा जी अपनी भानी हो चला राजा जी हो अपनी हो बन में हो राजा जी ये हो लागे अपन भवने अपन हो भानी हो ये हो लागे हो या अपन हो बन में महाराज अभी तक लौटे नहीं है। हैया 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 सिपाही आ गए तुम लोग? हम लोग आ गए आ गए आ गए ठीक ठाक है ना महारानी जी? हाँ। ओ तब भले कि नहीं अखन तक? क्या चीज? रूबा दाल भात भुजिया। दाल भात भुजिया? हाँ ये क्या बोलता है तू? हमरा कहे के मतलब भले अखन तक भले कि नहीं बउआ बुचियार? अभी नहीं हुआ है। अभी नोग हुआ है। नुगी डांस शुरू करो। सिपाही की बोले महारानी जी? किस चीज के खुशी में तुम लोग नाच रहे हो? ओ बा आयत कालिए अखनी तक में नोगो भै गेल छे। हमे दुनू भाई तक कपड़ो बस्तर लेके आबि गेलिए रे। काय कपड़ा वस्त्र? कपड़ा बस्तर रख दिलिए गोसाई घर में। पूजा करबे तब न पहने बउआर का। महाराज कहाँ है? महाराज? हाँ। ओहो अकर मतलब महाराज के बतवे वाला छे नहीं रे। महाराज का बोला जल्दी। महाराज की जय हो। लुंगी डांस।
किस खुशी में डांस कर रहे हो? औपा महाराज बोलो। हमें तो लुंगी डांस करे छिए अहाँ जे सुनबे महाराज तो इंग्लिश डांस करबे। अरे बोलो ना, किस खुशी में डांस करते हो? पूछ लियो महारानी से आए। छोटी रानी प्रणाम स्वामी। खुश रहो। ये दोनों भाई किस खुशी में डांस कर रहा है? स्वामी सिपाही बोला क्या क्या? महारानी कितना बाल बच्चा हुआ है? हम बोले जब अभी नहीं हुआ है तो बोलता है क्या अभी 9 गो हुआ है। महाराज हमारा बात पर विश्वास नहीं है तो आगे आए से पूछ लियो। क्या एक भी सगा संतान हुआ है? महाराज अभी नहीं हुआ है। महाराज अभी 9.5 गो हुआ है। क्या कहा? अभी नहीं हुआ है। 9.5 गो हुआ है। तुम तो कहती थी जो मैं ऐसी सर्वशक्ति नारी हो जो 100 बच्चा भी पैदा कर सकता हो, लेकिन अभी तक एक भी सगा संतान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? महाराज बोलो। इसमें तो लेकिन फंस चुका है महाराज। लेकिन? हाँ। वो लेकिन कौन सा है? कौन सा लेकिन है बताओ? मैं कहता हूं बताओ कैसा लेकिन फंसा हुआ? सिपाही महाराज क्या हो रहा है देखो। ताकले महाराजा ने हॉर्न घुमेल के हन बोलियो एक बेर। कैसा लेकिन है बताओ मुझे। महाराज अभी होने में टाइम है महाराज। अच्छा कितना टाइम लगेगा? कुछ दिन और टाइम लगेगा महाराज। कते दिन टाइम लगता है? कते दिन? महाराज बोलो। आप सिपाही लोग आप महाराज चंदन बन जंगल जाइए महाराज। अच्छा उसके बाद हमको सखा संतान हो जाएगा महाराज। सखा संतान हो जाएगा? हाँ। सिपाही महाराज जब से यह घर आई है कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते रहते हो। ओ बाप महाराज बोलो। कबियो में छे जनेरा खुटी मक खुटी खुटी रे खुटी आ दू बहुआ का कहियो न हरब जादे कुछ से कुछ बोलते हो। बाप कुछ से कुछ कहाँ बोले छे साथ में तो हमरो परेशान हुए पड़े छे। महाराज से खिलौना लेके आइएगा। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब हुआ उधर से खिलौना लेकर के आएंगे और इधर संतान प्राप्ति हो चुका होगा। सिपाही महाराज अभी के अभी चलो। क्यों नहीं महाराज? बाबूआ चला। क्यों नहीं महाराज? क्यों नहीं? चला चंदन बन जाओ क्यों नहीं महाराज? दुलारा रे चला
अभी अभी आपने यह दृश्य को देखे हैं, जो महाराजा वीर सिंह बघेल छोटी रानी को कहने पर फिर से चंदनवन जंगल गए हैं और छोटी रानी ने कहा, हे महाराज, उधर से आते वक्त एक खिलौना सुगा लेकर के आना, तब तक मैं संतान को जन्म दे चुकी होगी। आइए अगला दृश्य आप लोग ऐसे मन से देखेंगे आगे क्या होता है। मेरे गुरुदेव ने जो वचन दिए थे वो आज पूरी होने वाली है। और जब से मैं स्वामी से मिली हूँ मेरा अंग अंग भर चुका है। एकता हम आगे या के पातर दो सारो गर्भ रहनी रे ललना रे ते सारा पिया के दुलारी से धर दिया आंगा हो बेगारी ललना रे ते सारा पिया के दुलारी से धर दिया आंगा हे बेगारी। आप ही रक्षा करना।
चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे पुत्र। सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, चुप हो जा। तोरे देबोगे जोरा सारी देबोगे डगर इनके धीरे धीरे कटी है बउआ पुराण से गला भटा सारी तोरे देबोगे डगर इनके धीरे धीरे कटी है बउआ पुराण से जोरा सारी तोरे देबोगे मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं पुत्रवती बनी हूँ और मेरे पुत्र का नामकरण मेरे गुरुदेव ही करेंगे। मैं गुरुदेव को बुला लेती हूँ, सुमरन ध्यान कर लेती हूँ, अवश्य गुरुदेव हमें दर्शन देंगे। दर्शन दियो ने हमारी औ सदगुरु साहेब करै छी पुकारी।
गत्र में, अमृत है गुरु नाम गत्र में, और विषय रस पीना चाहत बेटी कमलावती। हाँ गुरुदेव। बोलो बेटी। गुरुदेव बोलो। आपकी वचन आज पूरी हो चुकी है गुरुदेव। पूरी हो गई बेटी? हाँ तुम्हारे मैं दिल आपकी की अरमान पूरा हो गई ना बेटी? हाँ गुरुदेव, आपकी असीम कृपा से मैं पुत्रवती बन गई। आज इस पुत्र का नामकरण आप ही कर दीजिए गुरुदेव। और पहले से मैं जानता हूँ यह बच्चा भक्त हमारा है। ये कमलावती। हाँ गुरुदेव। और कपड़ा हटा को जल्दी दिखलाओ, सच्चा पुत्र तुम्हारा है। बेटी कमलावती। हाँ गुरुदेव। यह बउआ को जन्म हुआ है चंदन वन में। जी गुरुदेव। और कमला को एक पुत्र हुआ जिसका रखता हूँ चंदन नाम। और गोर बरन चित चोर है, अति मानहु चंद्र सन। करता करे सो कर नहीं सके, गुरु करे से हो। 7 दीप नवखंड में बेटी गुरु से बड़ा नहीं कोई। क्यों नहीं गुरुदेव? चंदन साबुन तेल लगा लो और लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं रहेगा परमानंद। हरिद्वार हो, काशी मथुरा घूमो, दिल्ली देश, नाम गुरु को भजले बंदे, धोती पिन्हो पेंट, जगत में कोई नहीं रहेगा परमानेंट। राष्ट्रपति हो अर्नल कर्नल चाहे सुप्रीमेंट, अकाल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं रहेगा परमानेंट। बेटी। हाँ गुरुदेव। सप्तनाम के उच्चारण करते ही रहना बेटी। आज मैं ये बउआ को इसी वन में मैं माला दे देंगे और अपना सेवक बना लेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? आहे बाला पाना बीतला तरुणी पान। साधु सेवा नहीं रे, बाला पान साधु सेवा नहीं रे।
लग जाओ भैया गुरु के शरण में, लग जाओ भैया गुरु के शरण में, यही जिंदगानी में नहीं तो चोरवा चोरा के ले जैता तोरा बाला जवानी में, नहीं तो चोरवा चोरा के ले जैता तोरा बाला जवानी में। चित जल बाबा करन तमेरा ताहि के बनल शरीर हो, चित जल बाबा गगन तमेरा ताहि के बनल शरीर हो, मानव कहिया भूल नहीं भूलता फिर न करता प्रिया। लग जाओ भैया गुरु के शरण में, लग जाओ बहिनी गुरु के शरण में, यही जिंदगानी में नहीं तो चोरवा चोरा के ले जैता तोरा बाला जवानी में, नहीं तो चोरवा चोरा के ले जैता तोरा बाला जवानी में, नहीं तो चोरवा चोरा के ले जैता बेटी कमलावती, जी गुरुदेव। गुरुआ तो बहुते मिला, हाँ गुरुदेव। गुरुआ तो बहुते मिला, रुपये में 50। अब ब्रह्मगांठ के बेच बेच करे दरब किया। मैं ब्रह्मगांठ बेचने के लिए नहीं बेटी ये भव सागर में आया हूँ, या जीव को दान देने के लिए आया हूँ, अकाल के जाल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। अब दोनों बाबरा बूढ़ी मरे चढ़े पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पर चढ़ को बेटी भव सागर में नदी में पार नहीं उतर सकता है। नहीं गुरुदेव। बेटी हाँ ध्यान रखना, फूटे न गागरी है बेटी, क्यों नहीं गुरुदेव? फूटे न गागरी है, संहारी चली हटगरी बेटी, अब फूटे न गागरी है। चंदन, हाँ माँ। मेरे पुत्र, तुम तो अब बड़े हो चुके हो। हाँ माँ। चलो चलो तुम कुटिया में रहना, और मैं जाऊंगी लकड़ी चुन के लाऊंगी और तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊंगी, है ना मेरे लाल? हाँ माँ। तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम अपनी कुटिया में रहना, मैं जाती हूँ लकड़ी चुन के लाऊंगी और तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊंगी, दोनों माँ बेटे मिलके खाऊंगी। नहीं माँ, अब मैं बड़े हो चुकी हूँ, अब मैं जाऊंगा लकड़ी चुनने के लिए। क्या तुम जाओगे? हाँ माँ। नहीं पुत्र, तुम छोटे हो, अभी मत जाओ। नहीं माँ, मैं जाऊंगा लकड़ी चुनने के लिए। तुम ही जाओगे। माँ के दूधवा से बढ़ के कोनो मिठाई नहीं खे, कोनो मिठाई नहीं खे, जैया भागल बेटा के धारा बा में माई नहीं
बेटा ले जुगाई बात आधा पेट खाई आधा बेटा ने बचाई। माँ के अचारा से भर के माँ के अचारा से भर के कोनो रजाई नहीं थे, कोनो रजाई नहीं थे। जैया भागल बेटा के घारा पानी माई नहीं थे। जैया भागल बेटा के घारा पानी माई नहीं थे। क्या पूछी क्या पूछी? ठीक है माँ। जैया भागल बेटा के घारा पानी माई नहीं थे। जैया भागल बेटा के घारा पानी माई नहीं थे। माँ ने बोला है लकड़ी चुनने के लिए। अब मैं लकड़ी चुनकर घर चला जाऊंगा, सांझ पड़ रहा है। अरे फरवरी रे, अरे जनवरी रे अरे कन्या गले महाराज रखन तक मिलबो न करे छै। चल ना या हे भगवान छोड़ के कंडो से कंडो चल जाए छै ने। ओ बा, अरे ई मनुष्य छै रे, हे देखी रो। अरे अरे देखिए एतबा टबा के बौआ जंगल में की करे छै रे। कखी ने रे डर नहीं छै रे। रे बौआ हाँ, की नाम छ तोर? मेरा नाम चंदन है। अरे बा, कहते मेरा नाम चंदन है। आ जंगल में की कर जस गरे? लकड़ी चुनने के लिए आए हैं। लकड़ी चुनने के लिए आए हैं। डर नहीं छो बागर से? नहीं, वो मेरा दोस्त है। अरे बा, एना करना। दोस्त है अरे की भेलो बोलना अलग भाग जीवी अलग भेजबी किडनैप कर लेबे करा। क्या ले क्या ले? पहला महाराज ऑर्डर ला ले, तकर बाद महाराज को बोलबे चुप। महाराज की जय हो। महाराज 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 सिपाही महाराज चुपचाप, क्यों? चुपचाप महाराज, चुपचाप फूल छाप। अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ? महाराज अनाइयो नहीं तो भाग जेते। अरे बोलो। हे बात देखियो महाराज, अरे ये सुंदर बालक वह तामू दिखावे रहिए। हे बालक, हाँ राजा, तुम इस चंदनवन जंगल में क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी चुनने के लिए आया हूँ। क्या लकड़ी चुनने के लिए? हाँ, तुम्हारा माता पिता नहीं है? माँ है पर पिता नहीं है। सिपाही महाराज छोरा का बापो नहीं छे, अहाँ ऑर्डर दियो तुरंते ला के भाग जेबे। अरे इसका पिता नहीं है। काम बन गए महाराज। बाप छबे न कले, बाप रहते तो नाम लतिए ना बाप का। नहीं रहे, किसी दूसरे के बच्चों को मत चुराओ। ओ बाप नहीं छे अपना महल में को भैज दे एगो महाराज अहाँ के बेटा बन जेते चोराइए ले दे। बच्चा चोर मत बनो, सर नहीं तो पिटाई लगेगा। नहीं महाराज। सिपाही महाराज लेकिन तुम भी बीच बीच में ठोकर मारते रहते हो। किसी के संतान चुराने से संतान वाले नहीं हो जाते। क्यों नहीं महाराज? ऐसा करो, महाराज बच्चा को साथ कर लो और इनके माँ के पास चलो। देखियो न महाराज, मेरा डरो नहीं छे। आ कोई लाग बैठ कर मैं आके दे। सही कह रहे हो, बच्चा चोर का हल्ला हुआ है। हाँ महाराज। इसे साथ कर लो और साथ लेकर के चलो इसे। ठीक है महाराज, लन चलो। एकरा मम्मी के समझा बुझा देबे, असगर नहीं छोड़ते। चल रे बुआ, अपना झोपड़ी तक ला चल। चलो। बाबुआ रे के हाँ ना का छोरा को हर महाइयो रे ना दोहला रे के
कठोरा ओ हर भाई ओ रे राम। बबुआ छोड़ देल को चंदनवा चल रे राम। बबुआ छोड़ देल को चंदनवा चल रे राम। बबुआ कटे पूरा लागे तोरे हरिये राम। दुलारे कटे पूरा लागे तोरे। मेरा चंदन लकड़ी चुनने के लिए गया, आज तक नहीं लौटे। मैं आ चुका हूँ माँ। क्या मेरे लाल, तुम आ गए हो? हाँ माँ। क्यों नहीं मेरे पुत्र? और तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। कहीं जंगल में जानवर उनवर तो नहीं मिला? माँ, अपनी कुटिया पर एक राजन आया है क्या राजन आए हैं? और 2 सिपाही आए हैं। 2 सिपाही हैं, कहाँ हैं? कुटिया के बाहर हैं। आओ दिखाओ। आओ राजन। माँ, हाँ चंदन, यही है। क्या यही है? हाँ माँ। स्वामी प्रणाम महाराज। महारानी हाँ, ये कौन है? ये कौन है? आपको पता नहीं है? नहीं। आप मेरे कुटिया में एक दिन ठहरे थे ना? हाँ आपका ही पुत्र चंदन है। मेरा पुत्र? हाँ बेटा, पुत्र पिताजी को प्रणाम करो। मेरे पुत्र। प्रेम से बोलिए कबीर साहब की। यह संसार में एक पुत्र के बिना दर बदर की ठोकर खाया हूँ महाराज, और तू भी दर बदर की ठोकर खाई हो। आज परमात्मा ने मुझे एक संतान दिया, कुल की दीपक दिया। क्यों नहीं? आज मेरा मन खुशी से फूलों नहीं समा रहा है। हमरो लीला सवाय रानिया। क्यों नहीं महाराज? पोहराता हो कायला। सिपाही इन्हें खिलाओ, खिलाओ। ये मेरा पुत्र है। प्रणाम जीते रहो मेरे पुत्र, जीते रहो। तुम्हारा छोटा भाई सबसे हे महारानी, हाँ स्वामी। देखिए, अब तो तुम मेरे साथ जाओगी। देखिए सिपाही भी कितना खुश है। देखिए सिपाही तुम्हारा छोटा भाई। हे महारानी, स्वामी। अब तुम मेरे साथ जाओगी ना? हाँ स्वामी, मैं आपको वचन दी थी कि मैं आप दूसरी बार आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी, मैं जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। ठीक है। सिपाही, सिपाही इन्हें गोद में उठा लो, क्योंकि इनका कोमल पाँव है। क्यों नहीं महाराज? और जंगल पथरीली है। उठा लो, चलो अपने गृह। सिपाही, छोटे भाई के लिए कुछ नहीं लाए हो? बिसर गलिए महारानी। पैसे नहीं है? नहीं जाओ बाप को दबो। मैं दूं? मैं ना छोड़ दियो। मैं किसी से मांग लूंगी?
कुछ खाने के लिए ले आते। ठीक है चलो। अब चला 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 हे रनिया आपन दीदी भवाना कते दूर लागै छै स्वामी जी, कते दूर लागै छै पियावा, गृहित हो माना। थोड़ा दूर रनिया थोड़ा सिपाही महाराज बड़ी रानी और चंदन को छिपा करके रख दो जी महाराज। और छोटी रानी को अविलंब बुलाओ। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? ये छोटकी नानी, अरे रानी 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 बुलाओ। ए छोटकी रानी, सिपाही आ गई तुम लोग। आवियो आवियो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। पहले ये बताओ सखा संतान तुम्हें हुआ या नहीं? महाराज सखा संतान का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा? छोटी रानी महाराज बोलो। एक बात बताओ, मुझे सखा संतान होगा या नहीं होगा? महाराज आपके भविष्य भाग में है नहीं सखा संतान, तो कहाँ से होगा? नहीं है। नहीं। सिपाही महाराज छोटी रानी जो खिलौना के बारे में बोली थी, खिलौना लेकर के आए हो। एलियन महाराज। सबसे पहले इन्हें छोटे वाले खिलौना दिखाओ। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? हेलो छोटी रानी ये देखो, तुम्हारे लिए मैं खिलौना लेकर के आया हूँ। महाराज आदमी कोई खिलौना होता है? आदमी खिलौना नहीं होता है, नहीं महाराज। लेकिन आदमी खिलौना होता है। कैसे होता है? कबीर ने सुंदर भाव में कहे हैं, रात ढलती नहीं दिल भी बदलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी आदमी खिलौना है। महाराज मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है। ठीक है सिपाही, महाराज बड़े वाले खिलौना नहीं दिखाओ। क्यों नहीं महाराज? छोटी रानी, छोटी रानी ये खिलौना पसंद करो। हो सकता है या तुम्हें पसंद आ जाए। हो बाप।
पसंद आया या नहीं? छोटी रानी, मैं पूछता हूँ खिलौना पसंद आया या नहीं? महाराज बोलो। एक बात पूछो, पूछो। इस राज्य में कानून एक है या दो? एक है। महाराज जब कानून एक है तो बड़ी रानी माँ को जब सका संतान नहीं हुआ तो आपने ही उसे जल्लादों के हाथ धरा करके जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया था। महाराज सही कहते हो। किसी तरह बड़ी रानी माँ ने बच गई और उसे सखा संतान भी हुआ, लेकिन छोटी महारानी को एक भी सखा संतान नहीं हुआ। महाराज बोलो। इसको साथ क्या किया जाए? वही सजा इनके साथ भी होगा। कब होगा महाराज? अभी होगा। जल्द कीजिए महाराज। देखो इसे क्या हुआ। ओ बाप, दादी लग रहा पहला। ये गई मियां यान बचवे ले गई। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। गई यान गई। टूटी बुढ़िया यान गए, टूटी बुढ़िया यान गए। मुझे बचा लो। साइड हो जाओ। मैं कहता हूँ साइड हो जाओ। साइड हो जाओ। महाराज इसे छोड़ दीजिए। नहीं, इसमें इसकी जिसने तुम्हें इतना गंजन किया है, इतना कष्ट दिया है, उन्हीं को बताने के लिए आई हो। स्वामी इसमें छोटी बहन की कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब दोष मेरी है। अगर ये नहीं होती तो आज मैं संतान की हमारी तरफ से प्राप्ति नहीं होती महाराज। ओ बा नहीं महाराज। स्वामी। हे महारानी। हाँ महाराज। तुम तो सच में दया की सागर हो, लेकिन इन्होंने जो कर्म किया है इन्हें अवश्य ही सजा मिलेगा। नहीं महाराज, ये बहिना तोरा से सुंदर सुंदर जग में नारी, महिमा हुन कर भारी ये। महाराज अब तो मैं इस राजपाट को छोड़ना चाहता हूँ और अपने कुल की दीपक उन्हें युवराज और माथे में टीका दे करके इस राजगति का अधिकार मैं उन्हें देना चाहता हूँ। क्या पुत्र चंदन को? हाँ हाँ स्वामी वो तो अभी नाबालक है। लेकिन फिर भी उन्हें युवराज तो घोषित करना होगा। स्वामी जब तक चंदन समझेंगे तब तक आपको रहना होगा। ठीक है महाराज। बड़ी बहन मुझसे गलती हो गई बा, हमें क्षमा कर दो बहन। नहीं
अब से गलती नहीं कभी करूंगी बहन। नहीं छोटी बहन, मेरी पुत्र आपका ही पुत्र है, तुमसे कोई भूल नहीं हुई बहन। अगर तुम नहीं होती तो आज तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तुम आई इसीलिए हम पुत्रवती हो गई, तुम्हारी कोई दोष नहीं। बहन हाँ, महाराज कहते हैं जो किया छोटी महारानी किया, जो किया छोटी महारानी किया। महारानी, स्वामी अब मैं छोटी महारानी को चंद्र कुमार की तिलक की सामग्री लाने के लिए बोलता हूँ और तुम चंदन कुमार को लेकर के आओ और अभी के अभी राज तिलक होगा। छोटी रानी, महाराज युवराज को तिलक देने के लिए जितने भी सामग्री है सब लेकर के आओ। क्यों नहीं महाराज? स्वामी बोलो। मैं चंदन को ले आऊं? जाओ। लिखो पे या पाती आहो पातिया गवान की, लिखो पे या पाती आहो पातिया गवान की, लिखो पे या पाती। पतिया लिखई पे मोरा छतिया बिहूती पतिया लिखई पे मोरा छतिया बिहूती गईले। नई नाचनी बहल सावन के बोलिया, लिखो पिया पातिया हो पतिया गवाने की, लिखो पिया पातिया पतिया गवाने अब मान होई ब्याही जगे लपिया, बहुरिया न लैला ब्याही जगे लपिया, लगिया न लैला। अब मान होइए हमरा, अब मान होइए हमरा, डोलिया चढ़ाने की, लिखो पिया पातिया हो पतिया गवाने की, लिखो पिया पातिया पतिया गवाने की, लिखो पिया पातिया। सिपाही, अब
इन्हें राज तिलक करके और युवराज घोषित कर दो। क्यों नहीं महाराज। जीते रहो मेरे पुत्र, जीते रहो। छोटी बहन जाओ। अरे सिपाही क्या हुआ? कुछ होने वाले महाराज झटका रही हो। आइए शोहर शब्द से सेवा। आए फौलाना से दिया दिया लगा वाला बाला बाला मसांग बई बैठा लो है सखिया है आबी गेलई हे बाय वयरानने निहिंदा बलवा ओठिया बका गेलई सखिया हे आबी गेलई है बाया बयरा नने नींद से बला ओठेरा बका गेलई
रोई रोई ना भोला से कोना के भैया जावा बाबा लफा बाए शामे दुखा भाई भारी बिरहा बिरहा सता सतावा बिरहा बिरहा सता सखिया है पीना कायई ओ हारिया हो या बैठा रस को कोना के दीवाना धार मदाशा सोहार गावा गावी गावी के सुना सुना बाला गावी सुना सुनावा अलहे सखिया सारे वाहे दिन है दया दया लास को कोनिदारा सारा
अरे बाबा तेरा बोलिया अब दिया गुनेला कई अब दिया हे गुनेला कई आहे पिया नीर बोलिया हरे हरे
कीजिए। जिन माँ बहन को बाबू भैया को संपर्क नंबर कार्ड लेना है वो आकर के यहाँ ले जाएं।